चैप्टर 541 बर्फीला तूफान। हालांकि फ्रॉस्ट मॉनिटर लिजर्ड झील में गिर गई, लेकिन जियाओ यी ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। वह अपनी ठंडी आंखों से झील को घूरता रहा। अचानक झील पर पानी का एक काला बुलबुला दिखाई दिया। उसके तुरंत बाद दूसरा, तीसरा अनगिनत थे। पूरा पानी अचानक उबल गया। झील का पानी तुरंत गहरे गाढ़े स्याही में बदल गया। झर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। यह बहुत ज्यादा जहरीला है। पूरी झील अचानक एक जहरीली झील में बदल गई। झील पर जहरीली गैस बहती रही। एक हंसी के साथ जियाओ यी के कपड़ों पर जंग लगने के निशान दिखे। अगर वह 4 रंग की लपटों से घिरा न होता जो उड़ती हुई जहरीली गैस को रोक रही होती, तो मुझे डर है कि अपने शक्तिशाली शरीर से वह तुरंत घायल हो जाता। फुसफुसाते हुए जियाओ यी आगे बढ़ा और उछल पड़ा। ठीक इसी समय झील में जियाओ यी के पीछे से एक बहुत ही अजीब और चुभने वाले एंगल से एक बहुत बड़ा पानी का फव्वारा आया। पानी का फव्वारा पानी के जहर से बना। इसका जहरीलापन उड़ने वाली जहरीली गैस से कहीं ज्यादा है। हम जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा, बहुत तेजी से रेप किया और हवा में ही जबरदस्ती दिशा बदल दी, जैसे ही वह जहर के बवंडर से बच सका। अगले ही पल धमाका धमाका धमाका। पूरी झील पर एक के बाद एक जहर के बवंडर वाली तूफानी लहरें उठीं। जहर के कई बड़े बवंडर और अचानक उस कमरे ने पूरी हवा को सील कर दिया। जियाओ यी को यह होना ही था और उसे इसे मुश्किल से संभालना था। गुस्से में कटाक्ष जियाओ यी ने एक बड़ा हाथ हिलाया, जिससे चिलचिलाती गर्मी की भयानक धार निकली जो फिर से जम गई। धार जोर से मारी गई, जिसे रोका नहीं जा सका। जियाओ यी के सामने सब कुछ जलकर राख हो गया था। जहर के बड़े बड़े बवंडर गुस्से में भाप बनकर उड़ जाते हैं, लेकिन गुस्से में काटने का असर हमेशा कम होता था। जियाओ यी के पीछे अभी भी कई जहर के बवंडर थे और ठंड आ गई। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई और उसने अभी अभी गुस्से में काटने का काम किया था। इस समय वह ऐसी हालत में था जहां आगे की ताकत अभी अभी निकली थी और पीछे की ताकत आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसे दोबारा करने में बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर्फ जबरदस्ती कर सकता था। उसके पीछे उसे कई जहर के बवंडरों ने जोर से मारा। पफ जियाओ यी ने मुंह भर खून थूका। जहर के बड़े बड़े धब्बे उसकी पीठ पर लग गए। उसकी पीठ से एक चुभने वाली ठंड और जहरीली सनसनी निकली। जियाओ यी के पास इसे संभालने का समय नहीं था। जहर के बवंडर के असर से वह तेजी से उछला। यह तब तक नहीं रुका जब तक यह ऊंचाई पर नहीं पहुंच गया। बाहर निकलो, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। जियान ने तुरंत अपनी पीठ ढक ली। सारा जहर जल गया। एमेथिस्ट लिंगयान का असर सब कुछ जलाने का है। जहर आसानी से जल जाता है। हालांकि इस थोड़ी देर में उसकी पीठ खराब हो गई थी। शरीर के ऊपरी कपड़े जंग खाकर खराब हो गए थे। उसके शरीर पर 4 रंगों की लपटें पहले ही गिर चुकी थीं और उसकी पीठ खून से लथपथ थी। कुछ गंभीर जगहों पर तो हड्डियां भी जंग खाकर खराब हो गई थीं। उसने बर्फ का कवच नहीं पहना था। बहुत ज्यादा ठंड में आने से बहुत पहले ही उसे पता था कि एक बड़ी लड़ाई होगी। किसी भी दुर्घटना से बचने और अपनी पहचान बताने के लिए उसने बहुत पहले ही इसे उतार दिया था। इस समय वह आसमान में ऊंचा खड़ा था, अपनी चोटों को ठीक करने के लिए गोली निगल रहा था और नीचे झील को ध्यान से देख रहा था। हाँ, आइस पैलेस के लॉर्ड को खोना इतना आसान नहीं था। नीचे झील का जहरीलापन बहुत डरावना है। नहीं, यह कहना चाहिए कि यह फ्रॉस्ट मॉनिटर लिजर्ड का जहरीलापन है जो बहुत ज्यादा है। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था और अब यह गंभीर चोटों का अंत है। अगर 4 रंग की लॉ से सुरक्षा न होती तो नतीजे और भी गंभीर होते। आइस पैलेस के लॉर्ड धरती के सबसे आखिर में एक 4 लेवल वाले योद्धा के तौर पर एक चालाक आदमी के साथ एक बूढ़ी लोमड़ी हैं। कई सालों से यह तरीका निश्चित रूप से आसान नहीं है। बेशक जियाओ यी ने तैयारी के लिए खुद को थोड़ा समय देने के लिए खास तौर पर आसमान में ऊंची उड़ान भरी। इस ऊंचाई पर नीचे की जहर की झील तक पहुंचना मुश्किल है। अगर वह यहां पहुंच भी जाता तो भी जियाओ यी के पास भागने के लिए काफी समय होता। जियाओ यी ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसके पास बहुत सारे कार्ड थे, लेकिन आइस पैलेस के लॉर्ड के पास अनगिनत तरीके भी थे। हाँ, इस समय जियाओ यी की भौहें अचानक तन गईं। उसे लगा कि नीचे झील का रंग गाढ़ा और गहरा हो गया है। जहरीलापन लगातार बढ़ रहा है। जियाओ यी का चेहरा थोड़ा बदल गया। असल में यह 100 मीटर से ज्यादा गहरी एक बहुत बड़ी झील थी। हालांकि फ्रॉस्ट मॉनिटर लिजर्ड का जहर बहुत तेज था, लेकिन वह पतला भी हो गया था। लेकिन अब आइस पैलेस का लॉर्ड साफ तौर पर लगातार जहर छोड़ रहा है, जिससे उसका जहरीलापन बढ़ रहा है। एक बार जब झील का जहरीलापन फ्रॉस्ट मॉनिटर लिजर्ड के जहरीलेपन के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी पॉइजन लेक आइस पैलेस के लॉर्ड के लिए एक ऐसी जगह बन जाएगी जिसे कोई हरा नहीं सकता। तब तक वह झील में छिपा हुआ था और जियाओ यी के पास उसे फिर से पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यहां तक कि वह एक बहुत ही मुश्किल खतरे में पड़ जाएगा। क्या घसीटो मत। जियाओ यी की आंखें ठंडी थीं। गुस्से का वार। जियाओ यी ने जोर से हाथ हिलाया और हॉरर ब्लेड हवा में वार कर गया। जब झील की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो वह उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। इसके अलावा उसने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा नुयान स्लैश को असल में सीनियर स्वॉर्ड डेमन ने फ्लेम सेक्रेड माउंटेन के पीछे हटने के दौरान बनाया था। सटीक तौर पर कहें तो इस मार्शल स्किल को कोई नहीं जानता था और किसी ने इसे देखा भी नहीं था। इसलिए जियाओ यी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय हॉरर ब्लेड गिर गया और झील पर अनगिनत जहर के बवंडर आ गए, जिससे वह रुक गई। हालांकि बर्निंग ब्लेड रुक गया था, लेकिन वेनम बवंडर पूरी तरह से खत्म हो गया था। झील के नीचे झील की ऊंचाई साफ तौर पर कम हो रही है। धमाका धमाका धमाका। एक जोरदार गर्जना हुई। जहर के बवंडर और हॉरर फ्लेम ब्लेड के बीच लगातार टक्कर हो रही थी। वह धरती हिला देने वाली ताकत ने एवरनाइट के पैलेस मास्टर और बाकी लोगों को, जो पहले ही पीछे हट चुके थे, बहुत ज्यादा डरा दिया। साथ ही टक्कर के बाद का असर भी काफी जबरदस्त था। आइस हंटिंग डेमन हॉल को सेंटर बनाकर 10 मील के दायरे में दोनों सेनाएं टुकड़े टुकड़े हो गईं। समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे जैसे झील की गहराई कम होती गई, दोनों सेनाओं की टक्कर धीरे धीरे खत्म हो गई। आधे घंटे बाद जहरीले पानी की पूरी झील पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अंदर हॉल ऑफ फ्रॉस्ट लॉर्ड द्वारा बदली गई फ्रॉस्ट मॉनिटर लिजर्ड की मार्शल सोल पहले से ही जख्मी थी और यह बस कुछ ही समय की बात थी कि वह हार जाएगी। हॉल मास्टर कोल्ड आइस, आप हार गए हैं, जियाओ यी ठंडी मुस्कान के साथ बोला। एंगर स्लैश आसमान से गिरा और बिना किसी रुकावट के फ्रॉस्ट मॉनिटर लिजर्ड से टकराया। फ्रॉस्ट मॉनिटर लिजर्ड की मार्शल सोल तुरंत टूट गई, जिससे बहुत शर्मिंदा फ्रॉस्ट हॉल मास्टर सामने आ गया। अंदर फेल हॉल मास्टर कोल्ड आइस, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह साफ तौर पर गंभीर रूप से घायल था। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। लड़के, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई।
जी यान, ये जियाओ, मुझे कहना होगा, तुम सच में कमाल के हो। हॉल मास्टर हान बिंग ने मजाक उड़ाया। यानलोंग कॉन्टिनेंट, तुम्हारे जैसा टैलेंट कुछ ही लोग हैं, लेकिन आज तुम तियानजियाओ गिर जाओगे। अगर बूढ़े आदमी का अंदाजा गलत नहीं था तो स्वॉर्ड मास्टर बेशान के बारे में बात यह थी कि वह बहुत ज्यादा ठंडी दरार से इत्तेफाक से बच निकला और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट को बता दिया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्टर यान मार्शल मास्टर हॉल को फिर से ढूंढो। हॉल मास्टर यान, वो मास्टर हॉल, मैं तुम्हें इस मामले की अच्छी तरह से जांच करने के लिए भेजूंगा। कोल्ड आइस के लॉर्ड, जैसा कि एक बूढ़ी लोमड़ी होने की उम्मीद थी, ने आसानी से अंदाजा लगा लिया बात है, क्योंकि मैं बिंग चेंगटियन को 9वें रैंक का आइस हार्ट सीक्रेट फ्रूट दिलाने में मदद करना चाहता हूं। तो फेंगशुई स्वॉर्ड मास्टर का क्या? क्या तुम जानते हो कि मुझे उस समय उससे क्यों निपटना पड़ा? क्यों? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जी, यह वह चीज है। हॉल मास्टर कोल्ड आइस जी मुस्कुराए और उनके हाथ में हवा से कुछ प्रकट हुआ। यह एक डिस्क है जो पुराने माहौल से भरी है। लगभग उसी पल जब डिस्क प्रकट हुई, हजारों मील के दायरे में हवा और बर्फ तेजी से चली। हवा और बर्फ, उठो, आइस पैलेस के लॉर्ड चिल्लाए। कभी न खत्म होने वाली हवा और बर्फ, अनगिनत बहुत ठंडी हवाएं। हजारों मील के दायरे में सारी ताकत ने अचानक जियाओ यी पर दबाव डाला। क्या? जियाओ यी का चेहरा एकदम बदल गया। पहले और चैप्टर 542 स्वर्ग और पृथ्वी। इसे मेरे पास लाओ, जियाओ यी चिल्लाया। बैंगनी लपटें आसमान में फैल गई जो लगातार चलने वाली हवा और बर्फ का जबरदस्त विरोध कर रही थीं। बहुत ठंडी जमीन के इस तरफ तेज हवा का सामना सिर्फ बाद के तियान्युआन राज्य के योद्धा ही कर सकते हैं, और अगर यह इसका सामना कर भी ले तो भी उड़ने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। यह सोचा जा सकता है कि हवा तेज है। यह अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर हवा है। इस समय हजारों मील की रेंज में सभी बहुत ठंडी हवाएं तेजी से चल रही हैं और इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जियाओ यी की लड़ने की ताकत को कम आंकने की हिम्मत नहीं हुई। यह क्या बकवास है? जियाओ यी ने लगातार चलने वाली बर्फ और हवा का विरोध किया, आइस पैलेस के लॉर्ड के हाथों में रखी चीजों को शक से देखते हुए। जब से आइस पैलेस के लॉर्ड ने यह चीज पकड़ी है, तब से लगातार चलने वाली हवा, बर्फ और हवा मानो उनके ऑर्डर सुन रही हो, बहुत अजीब लग रही थी। जियाओ यी को इन हवा और बर्फ से डर नहीं लग रहा था, लेकिन ये हवाएं और हवाएं चलती रहती हैं। हर बार जब वह एक बड़ा टुकड़ा मिटाता है तो तुरंत एक और बड़ा टुकड़ा आ जाता है। उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह हैरान था। सबसे जरूरी बात यह है कि हवा का यह लगातार चलने वाला झोंका असल में अपने आप में एक लड़ाई जैसा लगता है। जाहिर है कि यह हवा का एक बड़ा झोंका है जो सभी दिशाओं से आ रहा है, लेकिन यह अपने आप एक भयानक ताकत में बदल जाता है। इस तरह के जुल्म जैसे आसमान और धरती की ताकत से उसके लिए इस ऊंची हवा में चलना मुश्किल कर दिया था, और यह बहुत असहज था। इसे मेरे लिए तोड़ दो, जियाओ यी ने दांत पीसते हुए कहा। उसने इस लगातार चलने वाली हवा और बर्फ में जबरदस्ती एक चैनल बनाने का प्लान बनाया और फिर तेजी से भाग निकला। फ्रॉस्ट आइस के हॉलमास्टर को बिजली की गड़गड़ाहट की तेजी से मार डाला, गुस्से में काटा, बाहर निकाला। जियाओ यी ने इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए खास तौर पर इसमें और पावर जोड़ी। आग की बड़ी धार गिरी और रास्ते में सब कुछ तबाह हो गया। जियाओ यी बहुत खुश था और उसका चेहरा टिमटिमा रहा था, इस हवा और बर्फ से बचने का प्लान बना रहा था। लेकिन ठीक इसी समय एक बड़ा बर्फीला तूफान अचानक आ गया और रास्ता रोक दिया। यह कैसे हो सकता है? जियाओ यी चौंक गया। वह जानता था कि ये हवाएं और बर्फ अपने आप एक साथ आएंगी और लगातार बहती रहेंगी, लेकिन उसने हिसाब लगाया है कि अपनी स्पीड से वह हवा और बर्फ के इकट्ठा होने से पहले ही बाहर निकल सकता है। कुछ गड़बड़ है। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। अभी बस कुछ हजार मील बर्फ और हवा थी। इस समय हजारों मील के अंदर की सारी हवा और बर्फ की ताकत इकट्ठा हो गई थी। इसके अलावा यह रेंज अभी भी बढ़ रही है। हवा और बर्फ की ताकत उस पर जितनी ज्यादा इकट्ठा होगी उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी। एक्सट्रीम लोग के 4 गुना कल्टीवेशन बेस को इस तरह कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन है। जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा को बड़े पैमाने पर मोबिलाइज कर सकता है, लेकिन ये बर्फीले तूफान और हवाएं स्पिरिचुअल एनर्जी के होने से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इतने बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन के लिए कल्टीवेशन लोग की जरूरत होती है, जो निश्चित रूप से एक्सट्रीम लोग की 4 लेयर्स नहीं कर सकती। नीचे आइस पैलेस के लॉर्ड ने मजाक उड़ाया। यार, जब मौत पास आ रही हो तो बूढ़ा आदमी तुम्हें बताने से नहीं डरता। मेरे हाथ में जो चीज है, हवा और बर्फ का कंपास, वही खजाना है, स्वर्ग और पृथ्वी का असली खजाना। स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना। जियाओ यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। कोई हैरानी नहीं कि आइस पैलेस के लॉर्ड के पास इस समय इतनी लड़ने की ताकत है। स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, यह सच में एक पवित्र चीज है जो सिर्फ कहानियों में ही मौजूद है। इसका रैंक सबसे अच्छे एलिमेंट से ऊपर है। इसे सबसे मजबूत खजाने के तौर पर जाना जाता है। स्वर्ग और धरती का खजाना पुराने जमाने में भी सबसे नायाब और सबसे ताकतवर चीज थी। जियाओ यी ने इसका जिक्र सिर्फ कुछ पुरानी किताबों में देखा है। रक्षा करो, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। इस समय बर्फीले तूफान और बहुत ठंडी हवा की तेजी बहुत ज्यादा हो गई थी। उसे अपने शरीर की रक्षा के लिए एक बैंगनी सूजन वाली दीवार बनानी पड़ी। आसमान हवा और बर्फ से भरा है और आसमान बैंगनी सूजन रुकावट एक दूसरे को खा जाने से भरा है। नीचे आइस पैलेस का मालिक जोर से हंसा। हा, हवा और बर्फ का कंपास, यह बहुत ठंडी जगह पर मेरा खजाना है। कई साल पहले स्नो विंड स्वॉर्ड मास्टर मेरी बहुत ठंडी जगह पर अनुभव करने आया था, लेकिन पता नहीं मेरी क्या किस्मत थी और मुझे यह चीज एक पुराने खंडहर से मिली। यह मेरी बहुत ठंडी जगह की चीज है। उसे यह बाहरी आदमी क्यों मिला? तो बूढ़े आदमी ने उसे मरवा दिया। यही बात बेशान के स्वॉर्ड मास्टर के लिए भी है। लिजर्ड विला की विरासत, लिजर्ड स्वॉर्ड, बर्फ खाने वाला आइस वेल किंग वगैरह, ये सब मेरी बहुत ठंडी नींद की चीजें हैं। अगर उसे यह मिल गया तो बूढ़ा आदमी उसे मार डालेगा। ऊपर जियाओ यी ने गोली निगल ली। वह जानता था कि अगला कदम एक मुश्किल लड़ाई होगी और उसे सबसे अच्छी हालत बनाए रखनी होगी। लालची तो लालच होता है, अपने लिए इतने बहाने क्यों बनाते हो? जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। लालची, आइस पैलेस के लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खजाने और विरासत सब बहुत कम मिलने वाली चीजें हैं। इनमें से एक को पाने से तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। कौन लालची नहीं है? कौन लालची नहीं है? अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो यह लालच है या बेरहमी तो क्या? ऊपर जियाओ यी का चेहरा गंभीर था। उन दिनों फेंगशुई स्वॉर्ड मास्टर की मौत का कारण इतना बड़ा अपराध बोध था। समय धीरे धीरे बीतता गया। आसपास के इलाके में बर्फीला तूफान और तेज हवा का झोंका और भी बड़ा हो गया है। यह हजारों मील की रेंज तक पहुंच गया है। असल में यह बस एक गैंग वाइंड थी, जैसे हवा के ब्लेड, लेकिन इस समय यह एक ड्रैगन बन गया है।
एक एक करके हवा और बर्फ ड्रैगन के चारों ओर घूमती है। गैंग वाइंड ड्रैगन के चारों ओर घूमती है, जोरदार तरीके से चारों ओर हंगामा करती है। जियाओ यी का बैंगनी रंग का सूजन वाला बैरियर तुरंत ढह गया। पफ जियाओ यी ने मुंह भर खून थूका। हवा और बर्फ की ताकत जितनी ज्यादा होगी, एकजुट होने पर कुदरती ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। लड़ाई की जो हालत अभी भी रुकावट में थी, वह तुरंत जियाओ यी के लिए नुकसान में बदल गई। उसे संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यार तुम मर गए, बर्फ के महल का मालिक जीत की हंसी हंसा। हवा और बर्फ का कंपास स्वर्ग और धरती का खजाना है, जिसकी अपनी हवा और बर्फ की लाइन है। हवा और बर्फ बड़ी और बड़ी होती जाएगी और उसकी ताकत बढ़ती रहेगी। एक सोच से मैं तुम्हारे खिलाफ उस भयानक ताकत को कंट्रोल कर सकता हूं और तुम जरूर मर जाओगे। जरूरी नहीं कि कौन मरेगा। जियाओ यी ने दांत पीसकर अपना बड़ा हाथ हिलाया। आग पर काबू पाने के एकदम सही तरीके से पूरे आसमान में बैंगनी लपटें आग और ड्रैगन में बदल गईं, जिससे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। बैंगनी लॉ ड्रैगन को तैराती है, हवा से मुकाबला करती है, और बर्फ ड्रैगन को तैराती है, गैंग हवा ड्रैगन को तैराती है। नीचे हॉल मास्टर कोल्ड आइस ने अपना सिर हिलाया, नफरत से कहा, यह लड़ने के लिए मरा जा रहा है। एक बहुत ठंडी जगह है, हालांकि यह बंजर है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ अनगिनत पुरानी निशानियां हैं। सच कहूं तो बूढ़ा आदमी परेशानी खड़ी करने के लिए फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें बूढ़े आदमी से लड़ना होगा। बूढ़ा आदमी तुम्हें सिर्फ मरने दे सकता है। हॉल मास्टर फ्रॉस्ट की आवाज बहुत ठंडी थी। तुम्हारे मरने के बाद बूढ़े आदमी के पास रिश्ता साफ करने का एक तरीका है। बूढ़े आदमी ने दशकों से प्लान बनाया है, तुम्हारा एक छोटा बच्चा इसे कैसे बर्बाद कर सकता है। एक दिन पूरी बहुत ठंडी जमीन की विरासत और पुरानी निशानियां सब बूढ़े आदमी के हाथ लग जाएंगी। ठंडी बर्फ का मेरा मेन हॉल बहुत ठंडी जगह पर हावी हो जाएगा, और बर्फ के पंखों वाला स्कल्पचर परिवार भी बूढ़े आदमी के पैरों के आगे झुक जाएगा। ठंडी बर्फ के हॉल में पागलों जैसी हंसी गूंज रही थी, जो इस कभी न खत्म होने वाली हवा और बर्फ में गूंज रही थी। ओह, तुम्हें बताना ही भूल गया, हॉल मास्टर जी हंसे। हवा और बर्फ का कंपास बूढ़े आदमी को इस कभी न खत्म होने वाली हवा और बर्फ पर कंट्रोल रख सकता है। 100 साल से भी कम समय में पूरी बहुत ठंडी जगह पर हवा और बर्फ की ताकत और कभी न खत्म होने वाली हवा को बूढ़ा आदमी कंट्रोल कर लेगा। पूरी बहुत ठंडी जगह तुम्हारी उंगलियों पर है। उस समय भले ही 16 मेन हॉल और मास्टर सब यहाँ हो, कोई रास्ता नहीं होगा बूढ़े आदमी। हा 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 हा। एक और, नेशनल डे के दौरान दिन में सिर्फ 2 शिफ्ट होती हैं। नेशनल डे के बाद हम 3 और शिफ्ट फिर से शुरू करेंगे। सॉरी चैप्टर 543 एंडिंग जल्दी सेट है। अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर तुम मर गए तो जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। हवा और बर्फ में जियाओ यी ने पर्पल फ्लेम ड्रैगन को सही तरीके से कंट्रोल किया, लगातार चलने वाली हवा का सामना करते हुए। हवा और बर्फ ने उसे दबा दिया। गैंग फेंग ने उस पर हमला किया। उसका प्रेशर असल में कम नहीं है। उसके मुंह पर मजाक सच में डरावना है। अब सिर्फ हजारों मीटर के दायरे में हवा और बर्फ की ताकत को ही आइस पैलेस का लॉर्ड कंट्रोल करता है। बर्फीले तूफान की ताकत पहले से ही इतनी ज्यादा है, और इस बड़ी और बहुत ठंडी जगह में हजारों मील का दायरा कितना छोटा है। अगर वह आइस पैलेस का लॉर्ड होता तो वह सच में पूरी बहुत ठंडी जगह की हवा और बर्फ की ताकत को कंट्रोल कर सकता था। उसकी लड़ने की ताकत किस लेवल तक पहुंचेगी? मुझे डर है कि सबसे ताकतवर यही है, और इस पूरी बहुत ठंडी जगह की हवा और बर्फ की ताकत के सामने यह सिर्फ एक चींटी जितना कमजोर है। 16 मेन हॉल के मालिक यही हैं, यह मत कहो कि कुछ भी उसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे डर है कि यह सिर्फ मरने का नाटक है। आइस पैलेस के लॉर्ड के बड़े सपने और अच्छे आइडिया हैं, लेकिन अगर आज उनकी मौत हो गई तो क्या होगा? जियाओ यी हवा और बर्फ में उनका साथ देने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन जियाओ यी कैसे शांत बैठ सकता था? वह तैयारी कर रहा था और मौके का इंतजार कर रहा था। अब समय आ गया है। उसके हाथ में 4 तेज लपटें अचानक जम गईं, फिर तुरंत मिल गईं। आइस पैलेस के लॉर्ड के साथ पिछली लड़ाई में उसके पास सिर्फ 4 तरह की लपटें थीं। यह सिर्फ स्काई फायर सेज के फायर कंट्रोल तरीके का इस्तेमाल करके 4 लपटों को जोड़कर कुछ समय के लिए ताकत बढ़ाना है। यह हमला करने का कोई तरीका या चाल नहीं है। साथ ही यह सिर्फ 4 आग की लपटों का एक सिंपल ढेर है, और अब 4 तरह की आग हाथों में मिलकर मिल जाती है। यह 9 सन्स रीइंकार्नेशन आर्ट का तरीका है। यह जियाओ यी के सबसे बड़े बैटल कार्ड्स में से एक है। बताने की जरूरत नहीं, फ्यूजन और प्योर सुपरपोजिशन के बीच का फर्क। इस समय 4 तरह की आग की लपटें पूरी तरह से मिलकर एक हो जाती हैं। बैंगनी, सियान, गोल्ड, नीला और सफेद 4 अलग अलग रंग एक काली आग में मिल जाते हैं। ब्लास्ट, जियाओ यी चिल्लाया, अपने हाथ में काली आग लेकर, और छोड़ दिया। लगभग वही पल था जब आवाज गिरी। आग की लपटें फट गईं और दर्शकों को तबाह कर दिया। पूरी दुनिया डूब गई। तबाही की आग से भरे जोरदार धमाके ने तुरंत हवा रोक दी और बर्फ पिघल गई। पफ नीचे कोल्ड आइस के हॉलमास्टर ने मुंह भर खून थूका और अपने शरीर को स्थिर करने के लिए कुछ कदम उठाए। यह कैसे हो सकता है? इंसान इतनी भयानक आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आइस पैलेस के लॉर्ड, उनका चेहरा अविश्वसनीय रंगों से भरा था। ऊंचे आसमान में जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। 4 आग के मिलने की ताकत उसकी कल्पना से भी परे थी। इस समय आसपास की हवा और बर्फ गायब हो गई थी। हवा और बर्फ ड्रैगन पर घूमती है, गैंग हवा ड्रैगन पर घूमती है, और वे सभी काली आग में जल गए थे। जियाओ यी को अब कोई रुकावट नहीं थी। उसकी आकृति चमकी और आसमान से गिर गई। 4 रंगों वाली आग फिर से शरीर जोड़े। आसमान आग से भर गया था, और वह अपनी आकृति का पीछा करते हुए सीधे आइस पैलेस के लॉर्ड के पास गया। कोल्ड आइस पैलेस का होस्ट हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड में जियाओ यी आइस पैलेस के लॉर्ड के सामने आ गया था। ठंडी आंखों में मारने का इरादा खौफ पैदा करने वाला था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यी की मुट्ठियां आग में लिपटी हुई जोर से बाहर निकली। बूम, एक जोरदार दहाड़। ऐसा नहीं था कि जियाओ यी ने फ्रॉस्ट आइस के हॉलमास्टर को मारा था, बल्कि जियाओ यी के सामने एक अनदेखी ताकत थी जिसने उसकी मुट्ठी को रोक दिया था। इस अनदेखी ताकत से मुट्ठी की टक्कर से दहाड़ उठी, और तो और वह अनदेखी ताकत कम होती नहीं दिख रही थी। इसके बजाय उसकी मुट्ठी की आग तुरंत बुझ गई। क्या? जियाओ यी की आंखें चौंक गईं। हा, सामने आइस पैलेस के लॉर्ड गुस्से से हंसे। जी जियाओ, बूढ़े आदमी ने कहा, यह एक बड़ा तूफान है। अगर तुम हवा और बर्फ की ताकत को अंदर से जला दोगे तो तुम क्या कर सकते हो? अगर लड़ाई नहीं टूटी तो तुम बूढ़े आदमी की मदद नहीं कर सकते। जरूर जो बर्फीला तूफान आसपास से गायब हो गया था, वह अचानक फिर से घनी तरह से ढक गया, और इस बार बर्फीले तूफान और हवाएं ज्यादा घनी और ज्यादा ताकतवर हैं। क्या? जियाओ यी का चेहरा अचानक बदल गया। अनगिनत गैंग वाइंड में घूमते हुए ड्रैगन उस पर फिर से जोर से चिल्लाए।
धत्तेरे की, जियाओ यी ने दांत पीसे और वह आकृति तेजी से पीछे हट गई। आसमान में बैंगनी सूजन एक ड्रैगन में बदल गई जो विरोध करने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्या करें, जियाओ यी थोड़ा परेशान था। 4 रंग की लौ उसने अब इसका इस्तेमाल करने का प्लान नहीं बनाया था। अगर फॉर्मेशन नहीं टूटा तो अगर वह यहाँ कई बार बर्फीले तूफान और हवा को मिटा भी देता तो भी यह बेकार होता। हवा और बर्फ की ताकत भले ही वह जलकर राख हो जाए, जब तक आप बहुत ठंडी जगह पर हैं हवा और बर्फ की ताकत फिर से बनती रहेगी। नीचे आइस पैलेस जोर जोर से हंसते हुए बोला, यार तुम्हें मरना ही होगा, लेकिन तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हैं। बेशक यह ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ये बूढ़े आदमी के हो जाएंगे। बूढ़े आदमी के हाथ में हवा और बर्फ का कंपास है और बिंगो किंगडम उसके पीछे उसका साथ दे रहा है। बूढ़े आदमी के पास सारी विरासत है और वह बहुत ठंडी जमीन पर राज करता है। यह बस कोने के पास है। आज तुम पहले मरो, भविष्य में यानवू मास्टर हॉल मेरे फ्रॉस्ट मास्टर हॉल के पैरों में कांपेगा। तो देखते हैं आज कौन मरा। जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे कुछ सोच रहा हो। स्काई फायर सील, मेरे दिल में एक धीमी चीख के साथ छोटी सी दुनिया पर बनी स्काई फायर की छाप अचानक रोशनी में आ गई। स्काई फायर सील में अनगिनत मुश्किल और रहस्यमयी फायर सील हैं और अनगिनत फायर मार्क्स लंबे समय से एक स्काई फायर मार्क में सिकुड़कर छोटी सी दुनिया में निशान बन गए हैं। जियाओ यी को ट्रिगर करने के लिए बस एक सोच की जरूरत थी। यह लगभग वही पल था जब स्काई फायर मार्क ट्रिगर हुआ था। एक तेज फ्लेम पावर ने तुरंत जियाओ यी को घेर लिया। इसके अलावा तेज फ्लेम पावर उसके शरीर के 100 मीटर के अंदर फैल गई। किसी वजह से इस समय जियाओ यी को सिर्फ ताकत से भरा हुआ महसूस हो रहा था। मेरे दिल में अजय होने और हर चीज पर कंट्रोल करने का एहसास हुआ। उसी समय आसपास की हवा और हवा ड्रैगन घूम रहा था, तुरंत रोक दिया गया। लगातार चलने वाली हवा और बर्फ भी ठीक लग रही थी। जियाओ यी का रूप चमका और वह आसानी से उस घने बर्फीले तूफान से बाहर कूद गया जिसने उसे हमेशा परेशान किया था। ऐसा नहीं था कि उसने आसपास की हवा और बर्फ की ताकत को जला दिया था, बल्कि जैसे उसके आसपास की आग की ताकत ने आसपास की सारी हवा और बर्फ की ताकत को एक पल में अपना कंट्रोल खो दिया हो। या ज्यादा सही कहें तो आग की ताकत ने हवा और बर्फ की ताकत को दबा दिया। बुश, जियाओ यी का रूप चमका और एक बार फिर आइस पैलेस के लॉर्ड के सामने खड़ा हो गया। उस समय आइस पैलेस के लॉर्ड का चेहरा डर से भरा हुआ था। कैसे? यह कैसे हो सकता है? यह इलाका? तुम इस मैदान को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इसे मेरे पास लाओ, जियाओ यी ने बिना कुछ बताए धीमी आवाज में कहा। उसके हाथ में आग का निशान छपा हुआ था। आग की लपटें अचानक आसमान में उठ गईं और एक आग की ताकत तुरंत उस अनदेखी ताकत को भेद दिया। एक धमाके के साथ पूरा बर्फीला तूफान एक पल में गायब हो गया। उसी समय आग का निशान अनदेखी ताकत को भेदने के बाद भी गायब नहीं हुआ, लेकिन हैरान करने वाली स्पीड से यह तुरंत आइस पैलेस के लॉर्ड के शरीर में घुस गया। इस समय आग का निशान जो अभी भी गायब नहीं हुआ था सीधे पीछे की ओर चला गया। आखिरकार एक लाइन में दर्जनों ऊंचे पहाड़ों को भेदने के बाद यह रुक गया। दूर से एक आतंकवादी धमाके की आवाज आई। एक आग ने दूर तक आग की लपटों के कभी न खत्म होने वाले समुद्र में बदल दिया। बहुत तेज, जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह स्काई फायर सील की ताकत है? जियाओ यी ने ज्यादा नहीं सोचा, कोल्ड आइस के हॉलमास्टर को बेपरवाही से घूरता रहा। इस समय आइस पैलेस के लॉर्ड पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे, जमीन पर बैठ नहीं पा रहे थे। एक धमाका हुआ। जियाओ यी के हाथों में एक बैंगनी लौ जम गई। लॉर्ड ठंडे आइस हॉल के मालिक के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नहीं, मुझे मत मारो। मैं यानवू मास्टर हॉल के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। डिप्टी पैलेस मास्टर यी जियाओ सरेंडर करने को तैयार है। दूर पैलेस मास्टर और दूसरे लोग घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांग रहे थे। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और अनसुना करते हुए जी यान के हाथ में जोर से मारा। जी यान ने तुरंत फ्रॉस्ट आइस के हॉलमास्टर को निगल लिया। तेज आग के बीच आइस पैलेस के लॉर्ड की दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी। उसका चेहरा फिर से डरावना हो गया। क्यों क्यों? बूढ़े आदमी की तुमसे कभी कोई दुश्मनी नहीं रही। तुम यानवू के मेन हॉल में बहुत दूर हो और मेरे ठंडे आइस के मेन हॉल से कोई झगड़ा नहीं है। तुम इस नाक भाव सिकोड़ने वाले का ध्यान क्यों रखना चाहते हो? तुम्हें बूढ़े आदमी से क्यों परेशानी है? आइस पैलेस का लॉर्ड पागल है। शियाओ यी ने मजाक उड़ाया, जब तुमने बिंगो किंगडम के साथ मिलकर बेशान स्वॉर्ड मास्टर को बहुत ठंडी दरार में धकेल दिया था। आज का अंत तय हो गया है। क्यों? क्या तुम्हारी बेशान के स्वॉर्ड मास्टर से दोस्ती है? हॉल मास्टर कोल्ड आइस ने बिना मन के दहाड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी दहाड़ एक हल्की सी आह में बदल गई। फिर हल्की सी आह पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी जान पूरी तरह से जल गई है। उसी समय जियाओ यी के दिल में कमजोरी का एहसास हुआ। एक जोरदार आवाज के साथ कमजोरी से वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। जियाओ यी ने एक हाथ से जमीन को सहारा दिया और दांत भींच लिए। हालांकि तियान हो यिन ताकतवर है, लेकिन जिस तेजी से वह एनर्जी खर्च करता है वह डरावनी है। उसके शरीर में 3333 झांग युआनली, जिसमें छोटी दुनिया में भरी हुई युआनली भी शामिल है, खत्म हो गई है। एंगर रिंग सबसे अच्छे एलिमेंट्री डिवाइस के तौर पर बहुत ज्यादा एलिमेंटल पावर रखती है और इस समय यह भी मंद हो गई है। और यह सिर्फ लगभग 10 सेकंड पहले की बात है। उसने स्काई फायर सील बैटल का इस्तेमाल किया। भागो, दूर से पैलेस मास्टर ऑफ द नाइट और दूसरे लोग डरे हुए चेहरे के साथ तुरंत भाग गए। भागना चाहते हो? जियाओ यी की आंखें ठंडा। स्काई फायर मेटियोर। जियाओ यी ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और आसमान से अनगिनत मेटियोर की लपटें गिरने लगीं। पहले और चैप्टर 544 ब्रेक थ्रू ब्लू ग्रेड कॉल। शियो यी शरीर में कमजोर सांस को स्थिर करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। काफी देर बाद उसने घुटन भरी सांस छोड़ी और खड़ा हो गया। अभी स्काई फायर सील कास्ट करने से न सिर्फ उसकी अपनी एनर्जी खत्म हो गई, बल्कि फ्यूरी रिंग की 90% से ज्यादा पावर भी खत्म हो गई। हालांकि यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे जरूरी एलिमेंट्री डिवाइस के तौर पर एंगर रिंग कुछ समय बाद अपने आप स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेगी और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शरीर की एनर्जी के लिए भी यही बात लागू होती है। सेल्फ कल्टीवेशन के दायरे में यह अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। डोमेन। इस समय शियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और हॉल मास्टर कोल्ड आइस की लाश को देखा। शियाओ यी को याद आया कि स्काई फायर सेंट की विरासत में इस मार्शल स्किल की यही परिभाषा थी। आमतौर पर फील्ड के बारे में बताया गया है, लेकिन खास बातें बहुत साफ नहीं हैं। अभी जब आग की लपटें पूरे शरीर के 100 मीटर के अंदर भर गईं, कभी न खत्म होने वाली आग की ताकत ने जियाओ यी को चौंका दिया। जियाओ यी को तो यह भी लगा कि उस रेंज में वह सब कुछ जीत सकता है। यह मार्शल स्किल जो स्वर्ग के रैंक के शिखर को पार कर जाती है, सच में कमाल की है। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
उसने हॉलमास्टर ऑफ कोल्ड आइस की लाश पर बर्फबारी वाले कंपास को देखा। एक बड़ी लहर के साथ उसने उसे खींच लिया। उस समय विंड स्नो स्वॉर्ड मास्टर को यह चीज मिली थी, लेकिन यह बदकिस्मती थी या आशीर्वाद जिससे एक जानलेवा तबाही हुई। आइस पैलेस का लॉर्ड ऊंचे पद पर खजाना जीतने के लिए लोगों को मारने में नहीं हिचकिचाता। जियाओ यी ने इस चीज को गंभीरता से देखा। डिस्क से कभी न खत्म होने वाली पुरानी सांसें निकल रही थीं। सबसे ऊपर स्वर्गीय रहस्य शब्द खुदा हुआ है। क्या यह स्वर्ग की पवित्र प्लेट है? जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं। जियाओ यी ने डिस्क पर बने पैटर्न को छुआ और पीछे देखा। यह पक्का स्वर्ग की पवित्र प्लेट है। जियाओ यी की आवाज में डर भर गया। जियाओ यी ने एक बार हंटिंग डेमन पैलेस के मेन हॉल के पुराने डोजियर में इस चीज का डिस्क्रिप्शन देखा था। बेशक यह आखिर एक पुरानी चीज है, साल और महीने बहुत लंबे हैं और रिकॉर्ड में डिस्क्रिप्शन डिटेल में नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि यह चीज एरेमेस का खजाना है। पुराने जमाने में फॉर्मेशन मास्टर, अल्केमिस्ट और सोल मास्टर 3 बड़े प्रोफेशन थे। जिंदगी के उतार चढ़ाव से साल बीत गए और अब तक सिर्फ एक फार्मासिस्ट बचा है जिसकी विरासत है। बाकी 2 किसी तरह इतिहास की लंबी नदी में बहुत पहले खो गए और गायब हो गए। सोल मास्टर जो अपनी अजीब हरकतों के लिए जाने जाते हैं, इनविजिबल तरीकों में अच्छे होते हैं। एरेमेस जो अपने फॉर्मेशन के लिए मशहूर है, रहस्यमय फॉर्मेशन से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को कंट्रोल करने में माहिर है। सूरज, चांद, तारे, पहाड़, नदियां और समुद्र सभी को उनके फॉर्मेशन से उधार लिया जा सकता है। कमजोर ताकत के साथ यह अपने से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है। हालांकि एरेमेस में एक बड़ी कमी है। वह है एक एरे बनाना, फिर दुश्मन को एरे में खींचना और फिर दुश्मन को मारने के लिए एक बड़ा एरे लॉन्च करना। एक एरे बनाने में बहुत समय और बहुत सारे कीमती खजाने लगते हैं। सामने की लड़ाई में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए दुश्मन को फॉर्मेशन में खींचने के लिए पहले से फॉर्मेशन की व्यवस्था करना जरूरी है। इससे एरेमेस पर कई पाबंदियां होती हैं। बेशक रिकॉर्ड के अनुसार पुराने जमाने में मास्टर्स का फॉर्मेशन डरावना होता था। कुछ मशहूर फॉर्मेशन मास्टर्स किसी ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। यह अफसोस की बात है। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। पुराने जमाने में यह अब से कहीं ज्यादा रोमांचक रहा होगा। जियाओ यी ने थोड़ी सी तड़प जाहिर की। असली ताकतवर लोगों का दिल मजबूत होता है जो खतरनाक लेकिन शानदार जिंदगी के लिए तरसते हैं। घर के करीब। यही वजह है कि स्वर्ग की पवित्र डिस्क एरेमेस का खजाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपास पर बनावट को उकेरा जा सकता है और बड़ी बनावट को कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसे एरेमेस द्वारा ले जाना आपके द्वारा रखी गई बड़ी बनावट को ले जाने के बराबर है। यह सोचा जा सकता है कि यह आसमान के खिलाफ कोई चीज है और इसे एरेमेस का खजाना भी कहा जाता है। आइस पैलेस के लॉर्ड ने इस चीज का नाम विंड एंड स्नो कंपास इसलिए रखा क्योंकि उन्हें डर था कि असली जानकारी वाले लोग स्वर्ग के मौके की पवित्र डिस्क ये 4 शब्द सुनकर बेवजह परेशानी खड़ी कर देंगे। इसके अलावा इस समय स्वर्ग के रहस्य की पवित्र डिस्क पर खुदी हुई बनावट हवा और बर्फ की बनावट है। फेंगक्स्यू कंपास नाम भी सही है। हालांकि एरेमेस का प्रोफेशन खत्म हो गया है, फिर भी कुछ आसान और मोटे मोटे बनावट हैं जो कुछ बड़ी ताकतों को विरासत में मिले हैं। हवा और बर्फ की बनावट एक काफी कम लेवल की बनावट है। अगर आपने सही अंदाजा लगाया तो इस बनावट को विंड स्नो स्वॉर्ड मास्टर ने खुद ही ब्रांड किया होगा जब उन्हें स्वर्ग की पवित्र डिस्क मिली थी। शियाओ यी के अनुसार हेवनली स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में कई लो लेवल फॉर्मेशन थे। बर्फीला तूफान उनमें से एक है। बेशक हालांकि यह सिर्फ एक लो लेवल फॉर्मेशन था, यह सेट में एक खजाना था। हवा और बर्फ का फॉर्मेशन खुद बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन स्वर्ग की पवित्र डिस्क के एम्पलीट्यूड में यह बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा यह एक बहुत ठंडी जगह है जहां पूरे साल लगातार हवा और बर्फ चलती रहती है। इस जगह पर हवा और बर्फ बहुत ज्यादा होती है। अगर काफी समय हो तो स्वर्ग की पवित्र डिस्क की मदद से यह हवा और बर्फ का फॉर्मेशन सच में पूरी बहुत ठंडी जगह की हवा और बर्फ की ताकत को कंट्रोल कर सकता है। एक और बात यह है कि बहुत ठंडी मीन में अनगिनत पुराने अवशेष हैं। बेशक ये खंडहर कई तरह की बंजर जमीन में छिपे हुए हैं, किसी को नहीं पता। हवा और बर्फ का फॉर्मेशन स्वर्ग की पवित्र डिस्क के जरिए इन अवशेषों की जगह को गाइड और समझ सकता है। इसके अलावा हालांकि खंडहरों में मजबूत रुकावटें हैं या डोंफू पर रोक है, लेकिन अगर बर्फीला तूफान काफी तेज है तो वह आसानी से इन पाबंदियों को तोड़ सकता है और नजरअंदाज भी कर सकता है। खंडहरों में खजाने और विरासत पाना आसान है। कोई हैरानी नहीं कि आइस पैलेस का मालिक इतना बड़ा सोच वाला है। अगर आप उसे काफी समय दें तो शायद यह सब सच में हासिल हो सकता है। हाँ, जियाओ यी ने गहरी सांस ली। शायद चीजें सुलझ गई हैं, लेकिन उसे बहुत ठंडी जमीन के खंडहरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। स्वर्ग की पवित्र थाली को एक तरफ रखते हुए जियाओ यी ने आसपास की लाशों को देखा। आइस पैलेस का मालिक, नाइटलेस पैलेस का मालिक, स्नो ब्लेड का मालिक, आइस मार्शल आर्ट्स का मालिक, हंटिंग डेमन पैलेस के 5 मजबूत आदमी, एक महल, एक डिसिप्लिन और हजारों मार्शल आर्टिस्ट को सिखाने वाले 2 सभी मर चुके हैं। पहले पैलेस मास्टर और दूसरे लोग भागना चाहते थे, लेकिन वे सब जियाओ यी के स्काईफायर मेटियोर से मारे गए। हालांकि अभी उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन फ्यूरी रिंग में अभी भी कुछ पावर बची हुई थी, इतनी कि वह एक बार स्काईफायर मेटियोर का इस्तेमाल कर सके। स्काईफायर मेटियोर स्काईफायर सेंट की विरासत से मिला स्वर्गीय रैंक का सबसे अच्छा मार्शल स्किल है। इसकी पावर गुस्से के वार से कहीं ज्यादा है। पैलेस मास्टर और दूसरे लोग भाग नहीं सके और यह ठीक भी था। वैसे आइस पैलेस के लॉर्ड और दूसरों ने शुरू में किन फेयांग के तीनों से निपटने के लिए कई हमले किए थे, लेकिन वे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। इसलिए बहुत पहले हजारों मील के इलाके को सील कर दिया गया था, जिससे अनजान योद्धाओं को बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए इस युद्ध का दूसरे योद्धाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि चारों ओर गंदगी थी, लेकिन आधे से ज्यादा योद्धाओं ने यह उत्साह देखने की हिम्मत नहीं की। बेशक सावधान रहने के लिए जियाओ यी ने फिर भी एक बड़ा हाथ हिलाया और रोक की एक परत लगा दी। रोक लगने के बाद जियाओ यी की आंखें अचानक बदल गईं। चांद जैसे सूरज की आंखें बाहर निकल आईं। जमीन पर हजारों लाशों की स्पिरिट पावर भर गई। पैलेस मास्टर ऑफ कोल्ड आइस और पैलेस मास्टर ऑफ एवरनाइट की मार्शल आत्माएं ब्लू पिनेकल ग्रेड की हैं। स्नो स्वॉर्ड मास्टर, आइस फ्लेम मास्टर और आइस मार्शल मास्टर के 3 मास्टर ब्लू रैंक के हैं। दूसरी लाशों में असल में ब्लू रैंक वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। बाकी लगभग सभी सियान ग्रेड से ऊपर हैं और सबसे कमजोर ग्रीन पीक वाले हैं। मुझे कहना होगा कि एक स्प्रीम कोल्ड लैंड में योद्धाओं की क्वालिटी वाकई कमाल की है। जब तक सारी वोहन पावर सोख नहीं ली जाती। जियाओ यी की छोटी सी दुनिया में आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट आखिरकार आगे निकल गई और ब्लू रैंक पर पहुंच गई।
बिंगलुआन स्वॉर्ड मार्शल सोल जो पहले गहरे बैंगनी रंग की थी थोड़ी और गहरी हो गई थी। हालांकि ये बदलाव लगभग मामूली हैं। सब कुछ ठीक से करते हुए जियाओ यी ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और आइस पैलेस के लॉर्ड और दूसरों से यूनिवर्स रिंग और यूनिवर्स बैग निकल लिया। फिर वह फिगर चमका और पूरी तरह से चला गया। इस बार बहुत ठंडी जमीन में 5 डेमन हंटिंग हॉल शामिल थे। ठंडी बर्फ का मेन हॉल और 4 सब हॉल। उनमें से बर्फ के मेन हॉल में मजबूत सभी बाहर हैं। 4 सब टेम्पल्स के बारे में सिर्फ डीकन और डेमन हंटर शामिल थे और डीकन के नीचे का साधारण स्टाफ यहाँ कभी नहीं आया था। एक ब्रांच हॉल भी है जिसने इस लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। क्या वे इस घटना में शामिल हैं और क्या कोई मछली गायब है? हालात और जांच के लिए बस महल के मालिक को किसी को भेजने की जरूरत थी। शियाओ यी को इसे मैनेज करने की जरूरत नहीं थी और वह इसे मैनेज करने में बहुत आलसी था। आखिरकार बाकी सब तो बस छोटी मोटी चीजें और काम हैं, इसलिए उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा और चैप्टर 545 जियाओ के घर वापस जाओ। कुछ दिनों बाद जियाओ यी यानवू किंगडम के डेमन हंटिंग हॉल के मेन हॉल में वापस आ गया। टेबल के सामने हॉल मास्टर ने जियाओ यी को हैरानी से देखा। जब से तुम रॉयल कैपिटल से वापस आने में लगे हो, इस बार इसमें सिर्फ 7 या 8 दिन लगते हैं। इतनी जल्दी काम हो गया? जियाओ यी ने सिर हिलाया और मोटे तौर पर बात बताई। मामला साफ हो गया है और आइस पैलेस के लॉर्ड ने भी खुद बिंगवू किंगडम के साथ मिलीभगत की बात मान ली है। बस बात यह है कि मैंने सच में सबूत इकट्ठा नहीं किए। हॉल मास्टर ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सबूत के मामले में तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में फ्रॉस्ट आइस के मेन हॉल ने चुपके से प्लान बनाया है और शुरुआती संकेत भी हैं, लेकिन हमने इसकी पूरी तरह से जांच नहीं की है। बाद में मैं आइस वॉरियर हॉल को एक लेकर भेजूंगा। बिंगवू मास्टर हॉल इस मामले की अच्छी तरह से जांच करने में हमारी मदद करेगा। बिंगवू किंग का मेन हॉल किंग बिंगवू के डेमन हंटिंग हॉल का मेन हॉल है। बिंगवू किंगडम के अलग अलग हिस्सों में उसके कमांड में 360 ब्रांच हॉल भी हैं। 16 मेन हॉल में पावर ताकत वगैरह एक जैसी हैं। लेकिन किसी वजह से जियाओ यी को हमेशा लगता था कि यानवू का मेन हॉल बाकी 15 मेन हॉल से थोड़ा ज्यादा पावरफुल लगता है। बिंगवू मास्टर हॉल पहले से ही बिंगवू किंगडम में है, क्या तुम्हें उनके बीच मिलीभगत का डर नहीं है? जियाओ यी ने गहरी आवाज में पूछा। हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, 16 मेन हॉल के हॉल मास्टर सभी हॉल के नियमों को मानते हैं और कभी भी दूसरी ताकतों के साथ चुपके से मिलीभगत करने जैसा काम नहीं करेंगे। हमारे 16 हॉल मास्टर्स सभी हंटिंग डेमन पैलेस के होने की अहमियत जानते हैं और हम जानते हैं कि हमारा अपना काम क्या है। इसके उलट बहुत ठंडी जगह पर 6 डेमन हंटिंग हॉल असल में ऑफिशियल जगह पर नहीं है। बस इतना है कि कई साल पहले मेन हॉल से एलीट लोगों को उन्हें बनाने के लिए भेजा गया था, इसलिए हमारे 16 मेन हॉल को मैनेज करना आसान नहीं है। अचानक उन्होंने इन कमियों का फायदा उठाया, बुरे इरादे छिपाए। बात करते हुए लॉर्ड ने जियाओ यी को खुशी से देखा। जहां तक मुझे पता है, आइस पैलेस के लॉर्ड ने एक्सट्रीम दायरे में 5 ताकत वाले एक मॉन्स्टर को मार डाला है। तुम उसे मार सकते हो, यह कमाल है। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, यह सब आसमान की आग की मुहर पर है। हालांकि उसके दिल में तियान हो यिन के बारे में कुछ शक थे। सवाल पूछो। हॉल मास्टर ने थोड़ा मुंह बनाया, डोमेन, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह कैसे समझाऊं। यह तुम्हारे लेवल का कोई तरीका नहीं है। अगर तुम अपने दायरे में नहीं पहुंचे हो तो मैं इसे जबरदस्ती समझाऊंगा। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जियाओ यी ने सिर हिलाया, कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब वह अपने लेवल पर पहुंच जाएगा तो समझ जाएगा। अगर स्टेट तक नहीं पहुंचा गया है तो जबरदस्ती जानने का कोई फायदा नहीं है। हॉल मास्टर ने आगे कहा, जहां तक स्काईफायर सील की बात है, यह स्काईफायर सेंट के लेवल पर है। यह स्काईफायर सेज की सबसे मजबूत मार्शल स्किल भी है। सच कहूं तो मेरी राय में अगर तुम इसे मुश्किल से इस्तेमाल कर पाओ तो यह बहुत अच्छा है। 10 सेकंड तक अटके रहने की तो बात ही छोड़ो। जियाओ यी ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। हॉल मास्टर ने पूछा, स्वॉर्ड मास्टर बेशान का मामला तो पहले ही साफ हो चुका है। फेंगक्स्यू स्वॉर्ड मास्टर कहा है। जियाओ यी ने जवाब दिया, सब कुछ ऐसा ही है। इसके साथ ही जियाओ यी ने अपने हाथ में लाइट जलाई और स्वर्ग की पवित्र डिस्क निकाली। यह है? हॉल मास्टर थोड़ा हैरान हुआ। जियाओ यी ने कहा, खजाना, स्वर्ग की पवित्र डिस्क। क्या महल के मालिक का चेहरा चौंक गया? उसके लेवल के लोग चौंक सकते हैं, कोई स्वर्ग की पवित्र डिस्क की कीमती होने का अंदाजा लगा सकता है। क्या तुम जानते हो कि खजाना क्या है? महल के मालिक का चेहरा अचानक बदल गया और उसने गहरी आवाज में पूछा। जाहिर है पता है, जियाओ यी ने सिर हिलाया। खजाना दुनिया का सबसे ताकतवर और कीमती खजाना है। यहां तक कि डेमन हंटिंग पैलेस भी नहीं। मंदिर के पुराने आर्काइव्स भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं है। जानते हो कि तुम अब भी इसे अपनी मर्जी से निकालते हो? महल के मालिक का चेहरा इल्जाम से भरा था। जैसा कि तुम जानते हो, मुझे भी ऐसे कीमती खजानों की चाहत है। अगर मेरा कोई बुरा इरादा हुआ तो तुम्हारी जान चली जाएगी। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा नेचुरली जानता है कि भगवान का कोई बुरा इरादा नहीं है। भगवान ने गहरी आवाज में कहा, इंसान का दिल अनप्रेडिक्टेबल होता है और इंसान का दिल पेट से अलग होता है। कौन बता सकता है? अनप्रेडिक्टेबल? जियाओ यी मुस्कुराया। इंसान का दिल पेट से अलग होता है। यह एक नॉर्मल इंसान है और बच्चे के दिल में पेट के अलावा चेहरे पर यह मास्क है। हॉल मास्टर मेरा असली चेहरा नहीं जानता और शिकार करने वाले डेविल हॉल मास्टर का हॉल मेरे हाथों में देने की हिम्मत कर रहा है। बच्चा किससे डरता है? तुम। हॉल मास्टर का गला रुंध गया। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, अगर भगवान को यह चीज चाहिए तो बच्चा दे सकता है। हॉल मास्टर ने हाथ हिलाया और कहा, मुझे यह चीज किस लिए चाहिए? मैं अभी भी तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ ढूंढने के बारे में परेशान हूं। स्वर्ग की पवित्र थाली सबसे बड़ा खजाना है। किसी के लिए भी यह एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। और कोई भी जान बचाने वाले तुरुप के पत्ते के बारे में नहीं बता सकता, भले ही तुम उस इंसान पर बहुत भरोसा करते हो। याद रखना, आगे से इस चीज का इस्तेमाल हल्के में नहीं करना चाहिए। अगर इसे किसी ने इस्तेमाल किया और किसी ने देख लिया तो इसे मार दिया जाएगा, नहीं तो यह मर्डर का कारण बनेगा। महल का मालिक सीरियस था और उसमें गंभीरता की एक झलक थी। जियाओ यी ने सिर हिलाया, वह कोई नया नहीं है, वह नेचुरली समझता है। यानलोंग कॉन्टिनेंट में लोगों को मारना और खजाने की तलाश करना कोई अजीब बात नहीं है। बस इतना है कि जियाओ यी अपने सामने वाले बूढ़े आदमी पर बहुत भरोसा करता है। उसे अभी भी साफ याद था कि 3 बूढ़े लोग थे जिन्होंने उसे इस तरह याद दिलाया था। एक तीसरे एल्डर जियाओ झोंग की याद दिलाता है जब उसने पहली बार जियाओ परिवार छोड़ा था। एक यी लाओ की याद दिलाता है जब वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में था। आखिरी वाला इस समय लॉर्ड की याद दिलाता है।
बहुत ठंडी जगह पर क्या किसी ने तुम्हें स्वर्ग की पवित्र प्लेट लेते देखा है? हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में पूछा। हाँ, लेकिन वे सब मर चुके हैं, जियाओ यी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हॉल मास्टर सिर हिलाया। अगर कुछ जरूरी नहीं हुआ तो बच्चा अलविदा कह देगा, जियाओ यी ने अचानक कहा। अब उसे बर्फ के मेन हॉल में चीजों का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट पैलेस मास्टर को भी दे दी गई। जाने का समय हो गया है। फिर से बाहर जाना है। पैलेस मास्टर ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा बच्चा या तो गायब नहीं होगा या गायब होने के बाद गायब हो जाएगा। आधे साल बाद ग्रैंड इवेंट। जियाओ यी ने बीच में टोका, बच्चा समय पर वापस आ जाएगा। यह ठीक है। हॉल मास्टर थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन आखिर में सिर हिला दिया। जियाओ यी ने सैल्यूट किया और फिर चला गया। हंटिंग डेमन हॉल के गेट से बाहर निकलते ही अचानक एक स्टाफ मेंबर तेजी से चला आया। डिप्टी हॉल मास्टर यी जियाओ, यह ठीक नहीं है। क्या? जियाओ यी ने थोड़ी भौहें चढ़ाई। आपने जो डेमन हंटिंग ऑर्डर दिया है वह अलग है, स्टाफ ने जल्दी से जवाब दिया। डेमन हंटिंग में फर्क है, शिकार का ऑर्डर। जियाओ यी के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखों में मारने का इरादा खौफ पैदा करने वाला था। इसके बाद वह आदमी चमका और तुरंत चला गया। स्टाफ हैरान रह गया और फिर हॉल मास्टर को ढूंढने के लिए पीछे के हॉल में भागा। स्टाफ ने मामले की फिर से रिपोर्ट की। हॉल मास्टर के पास एक बार ऑर्डर था, लेकिन यी जियाओ के बारे में सब कुछ डेमन हंटिंग पैलेस का सीक्रेट माना जाता था और उसे कभी भी रिपोर्ट किया जा सकता था। हॉल लॉर्ड, क्या आपको और जांच करने की जरूरत है? स्टाफ ने इज्जत से पूछा। जरूरत नहीं है, हॉल मास्टर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जरूरत नहीं है? स्टाफ मेंबर ने कंफ्यूजन में पूछा। क्या हॉल मास्टर ने नहीं कहा? हॉल मास्टर सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराया और बीच में टोका, वह बच्चा, अब वह अकेला रह सकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भविष्य में जब तक उसका कोई एक्सीडेंट न हो जाए, मुझे बाकी के लिए वार्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टाफ ने सिर हिलाया, सैल्यूट किया, मुड़ा और चला गया। पहले अधिक। चैप्टर 546, जियाओ के घर के बाहर लड़ाई। राक्षसों का शिकार करने का ऑर्डर अलग है, यह जियाओ परिवार ही होगा। जियाओ यी ने तुरंत जल्दी से वापसी की। जियाओ यी की अभी की स्पीड से वह राजधानी से बेशान काउंटी वापस जल्दी गया, लेकिन एक दिन और। बेशान काउंटी वापस आकर जियाओ यी ने जल्दी से भूत का मास्क उतारा, अपने कपड़े बदले और सीधे जियून सिटी चला गया। लेकिन आधे घंटे में वह पहले ही जियून सिटी में जियाओ परिवार के पास लौट आया था। इस समय जियाओ परिवार पर हमले के साफ निशान दिख रहे थे। हर जगह लाशें और खून के धब्बे थे और हवा में खून की तेज गंध थी। हालांकि ये लाशें जियाओ परिवार की नहीं थीं। जियाओ परिवार के सभी सदस्यों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे जियाओ यी ने राहत की सांस ली। आसमान से गिरते हुए जियाओ यी ने जमीन पर पड़ी लाश को देखा। जमीन पर खून गहरा लाल था। जाहिर है ये लोग कुछ समय पहले ही मरे थे। लड़ाई शायद आधे दिन पहले हुई थी। ये जियाओ के माता पिता जियाओ यी को वापस आते देखकर दौड़कर आए। क्या हुआ? जियाओ यी ने पूछा। बड़े बुजुर्ग जियाओ लिहो ने जवाब दिया, आधे दिन पहले कुछ बदमाशों ने मेरे जियाओ परिवार पर हमला किया था। उनकी संख्या शायद सैकड़ों में होगी। ये अब जमीन पर पड़ी लाशें हैं। जियाओ यी ने सिर हिलाया, बगल में खड़ी लॉ एनफोर्समेंट टीम को देखा और कहा, यह बहुत मेहनत का काम है। हाँ, इस समय जियाओ परिवार के आंगन में डेमन हंटिंग पैलेस में लॉ एनफोर्समेंट टीम की एक टीम थी। सभी मेन हॉल से आए हैं। टीम लीडर दीवान की 9वीं लेयर है और 6वीं लेयर के 12 सदस्य हैं। जमीन पर पड़ी लाश साफ तौर पर एक दुश्मन थी। खेती का बेस पूरी तरह से पोजुआन दायरे के ऊपर था और अभी भी कई अर्थयुआन दायरे थे। जाहिर है इनमें से किसी भी दुश्मन से अभी का जियाओ परिवार नहीं निपट सकता। इससे सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट टीम ही निपट सकती है। यह देखकर जियाओ यी पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। जियाओ परिवार को बचाने वाले डेमन हंटिंग में फर्क था, इसलिए वह नेचुरली तुरंत वापस भागा। अचानक मामला सुलझ गया। लेकिन ठीक इसी समय लॉ एनफोर्समेंट टीम ने अजीब सा चेहरा दिखाया। स्वॉर्ड मास्टर बेशान को गलतफहमी हो गई है। कैप्टन ने हाथ जोड़कर कहा, ये दुश्मन हमारे मारने के लिए नहीं है। इन दुश्मनों के जियाओ परिवार पर हमला करने से पहले हमें इसका पता था और हम तुरंत जियाओ परिवार को बचाने के लिए भागे। लेकिन जब हम जियाओ के घर पहुंचे तो वे पहले से ही लाशें थीं। ओह, जियाओ यी हैरान लग रहा था। जियाओ झोंग ने एक तरफ से कहा, ये कोई और है जो हमारे जियाओ परिवार की रक्षा करता है। कौन? जियाओ यी ने शक से पूछा। जियाओ झोंग ने जियाओ परिवार के दूर वाले दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां एक बूढ़ा आदमी सीधा बैठा था और उसकी सांसें अनियमित थीं। ये क्या वह कोई दोस्त है जिससे तुम बाहर मिले थे, या तुम्हारे मार्शल आर्ट गाइड बुजुर्ग हैं? जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि बूढ़े आदमी की सांसें कुछ जानी पहचानी हैं। जियाओ झोंग ने आगे कहा, वह ताकतवर आदमी कुछ महीने पहले आया था। मैं दरवाजे के बाहर बिना बात किए बैठा था। हमने उससे बात की और उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज यह बस तलवार की एक हल्की सी लहर थी जिससे कुछ ही सेकंड में सैकड़ों दुश्मन मारे गए, जिससे हम डर गए। ओह, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, फिर बूढ़े आदमी की ओर चला गया। जियाओ यी हैरान रह गया जब वह बूढ़े आदमी के पास गया और उसका चेहरा साफ देखा। एल्डर डुआन युन। जियाओ यी हैरान रह गया। हाँ, वह बूढ़ा आदमी एल्डर डुआन युन है। बात करें तो जियाओ यी ने सच में बहुत समय से डुआन युन को नहीं देखा है। भले ही वह पिछली बार बहुत ठंडी जगह से स्प्लिट हेवन स्वॉर्ड सेक्ट लौटा हो, मैंने उसे नहीं देखा है। अचानक वह असल में अपने जियाओ परिवार के पास आ गया। जियाओ यी बस कुछ पूछना चाहता था। अचानक दूर से दो उभरती हुई आभाएं तेजी से आईं। हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। एल्डर डुआन युन की आंखों में भी चमक आ गई और वह तुरंत खड़ा हो गया। जब जियाओ के घर के सामने दूर से सांस ऊंची आई, जियाओ यी का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। ब्लड वैली लॉर्ड, खून नदी बन जाता है। उस दिन स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में दोनों लोग लॉर्ड और सुबाई के साथ चले गए। जियाओ यी ने उनकी मदद नहीं की। आज वे सच में फिर से दिखे और खुद जियाओ के घर आए। इसमें कोई शक नहीं कि जिन दुश्मनों ने आधे दिन पहले जियाओ परिवार पर हमला किया था, उन्हें उन्होंने खत्म कर दिया था। डुआन युन ब्लड वैली के 2 मास्टर्स के आने के बाद वे भौहें चढ़ाकर बोले, मैंने कहा था कि स्वॉर्ड मास्टर बेशान रॉयल कैपिटल में बहुत दूर हैं। आधे दिन पहले वापस आकर उनके परिवार को बचाना कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे। वापस जाओ, बूढ़े आदमी को तलवार निकालने के लिए मजबूर मत करो, डुआन युन ने ठंडे स्वर में कहा। पीछे हटो, ब्लड वैली के मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। डुआन युन, तुम्हें ही पीछे हटना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि जियाओ यी ने हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में क्या किया था? भगवान, साथ ही 8 सेक्ट के बुजुर्ग सभी उसके हाथों दुखद रूप से मारे गए। लेकिन तुम उसके लिए परिवार की रक्षा करते हो? डुआन युन का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस जियाओ परिवार के गेट के ठीक सामने सीधा खड़ा था। यह देखकर उन दोनों ने भौहें चढ़ाई।
डुआन युन के इस कदम से पता चल गया है कि वह जियाओ परिवार को नहीं छोड़ेगा। डुआन युन, क्या हमें सच में डर है कि तुम कामयाब नहीं हो पाओगे? ब्लड वैली के लॉर्ड ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। दोनों ने हाथ मिला लिए। ब्लड वैली के मालिक के मुंह से खून का समंदर निकला। यह भयानक खून कमाल का है। खून की नदी के हाथों से एक सुनहरी लौ निकलती है। तेज आभा वाली लौ बहुत तेज फुफकार उठी। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, ताकत सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, ब्लड वैली के लॉर्ड और ब्लड रिवर दोनों की ताकत बहुत बढ़ गई है। हालांकि यह अभी भी सिर्फ पीक लेवल है, लेकिन इसकी ताकत लगभग डुआन युन जितनी ही होने का अंदाजा है। डुआन युन, तुम राजा की राजधानी में सबसे ताकतवर लोगों की रैंकिंग को रास्ता दे सकते हो। ब्लड वैली के मालिक ने मजाक उड़ाया और आसमान से खून की बारिश हुई। जुचेंगे के हाथों में जिन यान ने उसी समय गोली चलाई। खून के समंदर में बहते हुए जिन यान ने अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई। खून का समंदर और सुनहरी लौ एक ही समय पर टकराए। डुआन युन डरा नहीं, बल्कि हल्के से सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, हाँ, अब रास्ता देने का समय आ गया है। अगले ही सेकंड डुआन युन ने अपने हाथ में तलवार धीरे से लहराई। तुरंत तलवार की गैस निकली। मैं खुद की मदद नहीं कर सकता, ब्लड वैली के लॉर्ड ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा। आज हम तुमसे कमजोर नहीं हैं। तुम एक ही तलवार की एनर्जी से एक साथ हमले का मुकाबला कैसे कर सकते हो? ब्लड वैली के लॉर्ड की बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थीं और उनके चेहरे की मुस्कान अचानक बंद हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस तलवार की क्यू ने तुरंत जिनयान और खून के समुद्र को चूर में बदल दिया। क्या? यह कैसे हो सकता है? ब्लड वैली मास्टर और जू चेंगहे के हाव भाव बदल गए। जियाओ यी भी थोड़ा हैरान हुआ। एक्सट्रीम स्टेट। ओह, सच में हार मानने का समय आ गया है। हाँ, डुआन युन पहले ही दुनिया का पहला हेवीवेट बन चुका है। कोई हैरानी नहीं कि जब उसने अभी अपनी सांस महसूस की तो उसे थोड़ा अजीब लगा। बहुत मजबूत मार्शल आर्ट्स प्लस बॉडी, सांस महसूस करना मुश्किल है। हालांकि एल्डर डुआन युन ने हार मान ली थी और उनका दायरा बहुत स्थिर नहीं था, इसलिए जियाओ यी को अभी भी उसकी सांस का थोड़ा एहसास मुश्किल से हो रहा था। इसके अलावा पीक पावर तियान्युआन दायरे के पीक मार्शल आर्टिस्ट की पहचान है। लेकिन डुआन युन, जो पहले से ही एक एक्सट्रीम पावर हाउस है, उसे स्वाभाविक रूप से हार मान लेनी चाहिए। इस समय जियाओ यी ने एक कदम आगे बढ़ाया और ब्लड वैली के दो मास्टर्स को देखा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, मेरे लौटने के बाद तुम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि तुम कोई मूव कर सको? तुम मुझसे कई बार हार चुके हो। पिछली बार जब मैं स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में था तो सुबाई भी मेरी मदद नहीं कर सका था। इस बार मुझे देखकर क्या यह पहली बार नहीं है जब तुम भाग रहे हो? हम जुचेंगे ने मजाक उड़ाया। जियाओ यी, तुम खुद को क्या समझते हो? चलो अपनी जान बचाकर भागते हैं। हम उस दिन स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में थे, लेकिन जिस औरत के पास स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड जी थी उसने चुपके से तुम्हारी मदद की थी। वरना इतनी कम उम्र में क्या तुम सच में एक्सट्रीम दायरे को हिलाने की ताकत रखते हो? आज तुम और डुआन युन मरने वाले हो। हर जियाओ यी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। एल्डर डुआन युन ने एक्सट्रीम दायरे को तोड़ दिया है। ब्लड वैली के दो मास्टर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हम जू चेंगहे ने मजाक उड़ाया। इसी समय दर्जनों आकृतियां अचानक हवा में दिखाई दी। यह रहा वह आदमी सुनहरे कॉस्ट्यूम में कमाल की तेजी के साथ। 3 एक्सट्रीम 30 तियान्युआन चोटियां। जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। एक और। चैप्टर 547 जिन शाजोंग। हा, पूरे जियोन शहर में जोरदार हंसी गूंज उठी। जियाओ यी, क्या तुम डरे हुए हो? ब्लड वैली के दो मास्टर्स ने जियाओ यी को ठंडी नजरों से देखा। उसके पीछे सुनहरे कॉस्ट्यूम पहने दर्जनों योद्धाओं की आंखों में तेज चमक थी। उनकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पूरे जियाओ परिवार के चारों ओर अनगिनत सुनहरी लड़ियां लहरा रही थीं। आखिर में यह धीरे धीरे एक सुनहरा बैरियर बन गया जिसने जियाओ परिवार के ऊपर आसमान को ढक लिया। यह सोचना मुश्किल नहीं है कि यह एक एलीट डिवीजन है। गुस्ताखी। ठीक इसी समय जियाओ के घर में लॉ एनफोर्समेंट टीमों की एक टीम आगे बढ़ी। कौन आया? मुझे हैरानी है कि क्या जियाओ परिवार के पास कोई डेमन हंटिंग ऑर्डर है? क्या यह मेरे डेमन हंटिंग पैलेस से सुरक्षित है? डेमन हंटिंग पैलेस। जुएचेंगे नफरत से हंसा। सच में तुम्हारा डेमन हंटिंग पैलेस सबसे ताकतवर है। पुराने जमाने के लोगों का एक ग्रुप मेरे सामने बोलने की हिम्मत करोगे? ब्लड वैली के लॉर्ड ने मजाक उड़ाया। हमने जियाओ परिवार के आसपास के इलाके को सील कर दिया है। जब तक तुम सब मर जाओगे कौन जान सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है। भले ही हंटिंग डीमन पैलेस उसे ढूंढ रहा हो, हमारे लिए बलि का बकरा ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। तुम। लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने अपना चेहरा बहुत बदल लिया। तुम कौन हो? जियाओ यी को ब्लड वैली के दो मास्टर्स की परवाह नहीं थी, लेकिन उसने उनके पीछे मार्शल आर्टिस्ट को देखा। ब्लड वैली का लॉर्ड और ब्लड रिवर दोनों तो बस पीक पावर्स हैं। इतनी मजबूत मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? और इसमें 3 एक्सट्रीम हैं। दोनों के पीछे का योद्धा कुछ नहीं बोला। इसके उलट यह खूनी था और वह जीत की खुशी में हंसा। जियाओ यी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा एक निकनेम है जिसे मास्टर जिन कहते हैं। तुम सबको लगता है कि यह सिर्फ मेरा निकनेम है। असल में मेरा सरनेम जिन है। मैं हेवनली गोल्डन किंगडम हूँ, जिन शाजोंग का एक शिष्य। मेरे गुरु अभी के सेक्ट मास्टर जिन शाओ हैं। जिन शाजोंग। जियाओ यी ने मुंह बनाया। उसने तियानजिन किंगडम का नाम सुना था, जो यानलॉन्ग के 16 राज्यों में से एक था। लेकिन यह देश यानवू किंगडम से बहुत दूर है और एक दूसरे से लगभग कोई मेल नहीं खाता। ताकत के मामले में यह यानवू किंगडम से कमजोर नहीं है। तियानजिन किंगडम में तियानजिन नाम का एक कीमती आयरन और बहुत ज्यादा है। तियानजिन बहुत मजबूत है और स्पिरिचुअल एनर्जी और ट्रू एनर्जी जैसी ताकतों के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। यह स्पिरिचुअल टूल्स बनाने के लिए जरूरी मटेरियल है। यहां तक कि कुछ सबसे अच्छी क्वालिटी वाले तियानजिन का इस्तेमाल लो ग्रेड एलिमेंट्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तियानजिन किंगडम, इसलिए इसका नाम। इसलिए तियानजिन किंगडम बहुत अमीर है। साथ ही वहां का स्वर्ग और पृथ्वी का ऑरा बहुत मजबूत मेटालिक ऑरा से भरा है। मेटालिक सांस सबसे तेज सांस होती है। इसलिए वहां के ज्यादातर योद्धा वेपन मार्शल आर्ट्स वाले योद्धा हैं। प्रैक्टिस की जाने वाली मार्शल आर्ट्स ज्यादातर हथियारों से जुड़ी मार्शल आर्ट्स या मेटालिक मार्शल आर्ट्स हैं। जहां तक जिन शाजोंग की बात है, यह तियानजिन किंगडम की मार्शल पवित्र भूमि है। इसका स्टेटस शायद यानवू किंगडम में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट जैसा है। जिन शाजोंग। इस समय एल्डर डुआन यून हैरान होकर दिखाई दिए और खुद से कहा, कोई हैरानी नहीं कि मुझे लगता है कि वे कॉस्ट्यूम इतने जाने पहचाने हैं। एल्डर डुआन यून इन लोगों को पहचानते हैं? जियाओ यी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। एल्डर डुआन यून ने सिर हिलाया और कहा, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत घमंडी था और पूरी दुनिया घूमता था। मैं एक बार अनुभव करने के लिए तियानजिन किंगडम गया था, लेकिन वह बहुत पहले की बात है और मुझे एक पल के लिए भी यह याद नहीं रहा।
इसके अलावा इन योद्धाओं की पोशाकें तियानजिन किंगडम के लॉर्ड की कमान में तियानजिन गार्ड्स की पोशाकें हैं। तियानजिन वे जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। डुआन युन ने सिर हिलाया और कहा, जहां तक मुझे पता है जिनशा सेक्ट में कई मजबूत सेक्ट हैं जो सभी तियानजिन गार्ड्स के तौर पर काम करते हैं। तो बस इतना ही, जियाओ यी ने अचानक कहा। अच्छा, मौत करीब आ रही है, क्या तुमने अपने आखिरी शब्द समझा दिए? ब्लड वैली के लॉर्ड ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। जियाओ यी, तुम मेरी ब्लड मिस्ट वैली को खत्म कर दो और मेरी ब्लड मिस्ट वैली के सभी लोगों को मार डालो। यह नफरत शेयर नहीं की जाती। आज मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारा पूरा जियाओ परिवार खून का कर्ज चुका दो। जाओ। ब्लड चेंघे ने हाथ हिलाया। दर्जनों दिनों के बाद जिन वेई ने तुरंत गोली चलाई। म्यान से एक सुनहरी तलवार निकाली गई और उसकी धार तेज थी। 3 एक्सट्रीम रियल पावर हाउस के हाथ सभी मिडिल ग्रेड एलिमेंट हैं। 30 हेवनली ओरिजिन रियल पीक मार्शल आर्टिस्ट के पास सबसे अच्छे स्पिरिट वेपन थे। स्कटस्क तियानजिन किंगडम सच में बहुत अमीर। जियाओ यी हंसा। तुम्हें पता है, यानवो गार्ड में कमांडर के पास एक लो ग्रेड एलिमेंट्री वेपन भी होता है। आम यान वोवेई के पास ज्यादा से ज्यादा एक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन होता है। चलो हम भी चलते हैं। लॉ एनफोर्समेंट टीम भी एक्शन लेने का प्लान बना रही है। मुझे वापस लाओ, जियाओ यी ने धीमी आवाज में चिल्लाया और अपना बड़ा हाथ हिलाया। लॉ एनफोर्समेंट टीम को जियाओ के घर के दरवाजे के अंदर धकेल दिया। इस लेवल कार्डाई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वे हिस्सा ले सकें। जियाओ यी अच्छी तरह जानता था कि यह लॉ एनफोर्समेंट टीम, भले ही उसे पता हो कि वह हार गई है, अपने काम की वजह से आखिर तक लड़ेगी। जियाओ यी उन्हें इस तरह की मौत नहीं करने देगा। अगले ही सेकंड जियाओ यी ने तेजी से हाथ हिलाया। पूरे जियाओ परिवार पर एक दीवार सी बन गई। लड़के, तुम भी वापस जाओ, डुआन युन ने धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, जियाओ यी ने आराम से सिर हिलाया। यह सब 3 एक्सट्रीम के बारे में है, मुझे अभी इसकी परवाह नहीं है। हाँ, 3 लीडिंग तियानजिन गार्ड्स, लेकिन एक्सट्रीम 1 हेवी। जियाओ यी ने उन्हें मुर्गे की तरह मार डाला। इसे अपनी आंखों में मत डालो। कितना बड़ा टोन है, डुआन युन ने मजाक उड़ाया। भूल जाओ, यह तुम पर है। लेकिन याद रखना, अगर थोड़ा भी कहो तो तुरंत परिवार के पास लौट जाना। एक बूढ़े आदमी के साथ वे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एल्डर लाओ डुआन युन है। जियाओ यी मुस्कुराया और अपने हाथ ऊपर उठाए। इस समय जिन वेई के दर्जनों दिनों ने जियाओ यी और एल्डर डुआन युन को घेर लिया था। दर्जनों सुनहरी तलवारों ने एक साथ हमला किया। जियाओ यी डरा नहीं और अपने हाथ पीछे करके खड़ा रहा। एल्डर डुआन युन ने मजाक उड़ाया, बूढ़े आदमी के सामने तलवार चलाना मजाक है। एल्डर डुआन युन का चेहरा अचानक घूम गया। रहस्यमय कदमों की आहट के नीचे एक के बाद एक तलवारों वाले भूत हवा में अचानक दिखाई दिए। भूत आसपास के इलाके में 2 मीटर के अंदर तेजी से नाच रहा था। अनगिनत तलवारें और तलवारें बज रही थीं। एल्डर डुआन युन ने अपनी ताकत से इन 33 लोगों की घेराबंदी रोक दी। दर्जनों तेज तलवारें 2 मीटर की रेंज तक नहीं पहुंच सकती। एक भयानक केंडो लेवल। जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि एल्डर डुआन युन पहली बार एक्सट्रीम रियल्म में नहीं आया है और उसे इन 3 एक्सट्रीम रियल्म का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अचानक एल्डर डुआन युन भीड़ के खिलाफ एक अकेला आदमी था और उसकी सांस नहीं रुकी। जाने दो, डुआन युन अचानक चिल्लाया। उसके हाथ में क्लाउड तलवार में जानलेवा इरादा था। तलवार में जानलेवा इरादा असल में जिन वेई की तेज आभा के दर्जनों दिनों को जबरदस्ती दबाना था। दर्जनों दिनों तक जिन वेई के हाथों में तेज तलवारें एक के बाद एक बाहर फेंकी गईं, टूट गईं। डुआन युन तलवार से काटते हुए ठंडी आवाज में चिल्लाया। आगे चल रहे एक्सट्रीम इलाके के साथ साथ दर्जनों तियानजिन गार्ड्स को तलवार से काट दिया गया। तियानजिन वेई का असली घेरा एक गैप से काट दिया गया। जियाओ यी, पहले निकलो, तलवार में आंखें नहीं हैं, तुम्हें चोट लगने के डर से, डुआन युन ने जल्दी से कहा। जियाओ यी बिना कुछ कहे मुस्कुराया, बस सिर हिलाया और उसका रूप घेरे से बाहर निकल आया। अगले ही सेकंड डुआन युन की तियानजिन वेई के साथ लड़ाई फिर से शुरू हो गई। नतीजतन यह डुआन युन की अपनी ताकत थी जिसने जिन वेई को दर्जनों दिनों तक मजबूती से खींचे रखा। कोई भी लड़ाई से बाहर निकलना नहीं चाहेगा, जियाओ यी से निपटना तो दूर की बात है। बहुत बढ़िया, एल्डर डुआन युन के लायक, जियाओ यी ने थोड़ी तारीफ की। कल्टीवेशन बेस की बात करें तो डुआन युन ने अभी अभी बाजी मारी थी और वह किसी भी तरह से 3 एक्सट्रीम कल्टीवेशन बेस वाले तियानजिन गार्ड्स के मुकाबले का नहीं था। ताकत के मामले में डुआन युन केंडो पावर हाउस की पुरानी पीढ़ी का एक खिलाड़ी है जिसमें ऊंचे लेवल पर लड़ने की काबिलियत है, लेकिन वह औसत बेजोड़ तियानजियाओं से कम नहीं है। यह डुआन युन है, एक केंडो एक्सपर्ट जिसने एक तलवार से मेनलैंड को भेदने की हिम्मत की। पहले और चैप्टर 548 सब मारे गए। यह कैसे हो सकता है? डुआन युन, बूढ़े आदमी में इतनी ताकत है। खून की घाटी और खून की नदी के मालिक जो लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इस समय डुआन युन हाथ में बादल मारने वाली तलवार लेकर घूमता हुआ एक भूत में बदल गया। बादल पैरों के नीचे की सीढ़ियों को मार देते हैं, बहुत रहस्यमयी। 33 तियानजिन गार्ड कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसका पलड़ा भारी था। जियाओ यी ने किनारे से देखा और चुपके से सिर हिलाया। ठंडी और कातिल आंखों से उसने दूर खड़े 2 ब्लड वैली मास्टर्स को देखा। मैं बेकार हूं और बेकार हूं, उन दोनों से बात क्यों नहीं करूं? यह सुनकर दोनों ब्लड वैली मास्टर्स कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें नहीं लगता कि वे जियाओ यी को हरा सकते हैं। उनका सबसे बड़ा भरोसा सिर्फ वे 3 जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। एल्डर डुआन युन के हाथों में 33 तियानजिन गार्ड्स की तेज आभा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लेकिन एल्डर डुआन युन का मारने का इरादा और गहरा होता गया। एल्डर डुआन युन, जिसका पलड़ा भारी था, ने तुरंत लड़ाई पर कंट्रोल कर लिया। ची ची ची, तलवारों की तेज चुभने वाली आवाजों का एक सिलसिला सुनाई दिया। अगले ही सेकंड तियानयुआन की चोटी पर 30 तियानजिन गार्ड्स जमीन पर गिर पड़े। गले में खून का धब्बा है, शरीर की जान निकल गई है। दर्जनों तियानजिन गार्ड्स के साथ इस समय सिर्फ 3 एक्सट्रीम रेंज बचे हैं। वे पहले से ही नुकसान में हैं और इस समय स्थिति अचानक बदल गई है और वे एल्डर डुआन युन के दुश्मन नहीं हैं। इस समय तीनों एक्सट्रीम रेंज एक भारी थे और जल्दी से एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही सेकंड उसने एक ही समय में एक तलवार निकाली और लड़ाई से भाग निकला। तीनों लोग तेजी से पीछे हट गए। वह आदमी टिमटिमाया और ब्लड वैली के 2 मास्टर्स के पास आ गया। यह आदमी बहुत ताकतवर है, हम दुश्मन नहीं हैं, तेजी से भागो, एक आदमी ने तेजी से कहा, ब्लड वैली लॉर्ड के दोनों के साथ भागने का प्लान बनाते हुए। भागना चाहते हो? एल्डर डुआन युन ने ठंडी आवाज में कहा। हाथ में क्लाउड स्वॉर्ड लेकर उसने जोर से लहराया। अचानक सोने का बैरियर टूट गया। स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट्स की ताकत आसमान से उतरी, जिसने तुरंत आसपास की जगह को ब्लॉक कर दिया। टूट गया। तीनों एक्सट्रीम रियल्म एक भारी थे, जबरदस्ती एक तलवार को चीर रहे थे, ब्लॉकेड को तोड़ने का इरादा था।
लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह अपने आसपास की मार्शल आर्ट्स पावर को बिल्कुल भी हिला नहीं सका। 15% मार्शल आर्ट्स पावर, जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। एक मार्शल आर्ट्स की पावर को कंट्रोल करने के लिए अल्टीमेट रियर्न के लिए 20% कंट्रोल करना एक्सट्रीम रियर्न का दोहरापन है। 3 हेवनली गोल्डन गार्ड्स जिनके पास एक्सट्रीम रियर्न का सबसे ऊंचा लेवल है, लेकिन वे 10% मार्शल आर्ट पावर को कंट्रोल करते हैं। यह देखा जा सकता है कि एल्डर डुआन यून ने अभी जो ब्लॉकेड लगाया है उसकी ताकत मार्शल आर्ट पावर के 15% से ज्यादा है। उस एल्डर डुआन यून का फिगर चमका और ब्लड वैली के 5 मास्टर्स के सामने आ गया। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। ब्लड वैली के 2 मास्टर्स ने अचानक अपने चेहरे बदल लिए और घबराहट से लड़ाई देख रहे थे। 3 एक्सट्रीम रियर्न एक लेयर हैं और हाथ मिलाते हैं। हमें जाने नहीं दोगे, फिर साथ मरेंगे। गोल्डन शे, बुरी आत्माओं की 3 गोल्डन किरणें अचानक उठीं और उनकी ताकत कमाल की थी। तियानजन गार्ड्स होने के अलावा वे जिन शाजों में भी ताकतवर हैं। एल्डर डुआन यून डरे नहीं और उनके हाथ में तलवार और कदम के बीच तालमेल बहुत बारीक था। जिन गुआंग की घुटन को एल्डर डुआन यून ने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जिंगुआंग की बुरी आत्मा टूटने के बाद वह खत्म नहीं हुई, बल्कि कंट्रोल खोने के बाद वह गुस्से में इधर-उधर घूमने लगी। धमाका धमाका धमाका। जिंगुआंग की बुरी आत्मा की स्पीड बहुत तेज है। लगभग पलक झपकते ही आसपास का इलाका टुकड़े टुकड़े हो गया। इतनी ताकतवर बुरी आत्मा जिन शाजों अच्छी इज्जत के लायक जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। खुशकिस्मती से लॉ एनफोर्समेंट टीम अभी अभी परिवार में वापस आ गई थी, नहीं तो अभी कोई हादसा जरूर हो जाता। बहुत ज्यादा लड़ाई, भले ही वह थोड़ी इज्जत की बात हो, बहुत चौंकाने वाली थी। बेशक और अच्छी बात यह है कि जियाओ यी ने जियाओ परिवार को घेरने के लिए पहले ही एक दीवार खड़ी कर दी थी, नहीं तो ये सुनहरी रोशनी और बुरी आत्माएं अकेले ही जियाओ परिवार को जमीन पर गिरा सकती थीं। आधे घंटे बाद लड़ाई खत्म हो गई। तीनों एक्सट्रीम लोग एक भारी थे और एल्डर डुआन यून की तलवार के नीचे मारे गए। जियाओ यी के ऑब्जर्वेशन के आधार पर एल्डर डुआन यून की असली कॉम्बैट पावर कम से कम धरती के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गई है। इन 3 जिन शाजों पावर हाउस को मारना भी सही है। तुम डुआन यून, जियाओ यी, तुम लोग बहुत बोल्ड हो। जुएचेंग हे कांप उठा, फिर डाटा। स्वर्गीय गोल्डन किंगडम के लॉर्ड की कमांड में स्वर्गीय गोल्डन गार्ड जिन शाओ सेक्ट का एक सुप्रीम पावर हाउस तुम्हारे हाथों मारा गया। रुको, तुम तियानजिन नेशन और जी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते इन शाजों। हम डुआन यून ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं सबको मार डालता हूं, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो बस मेरे पास आ जाओ डुआन यून। आवाज धीमी हो गई। डुआन यून ने तलवार घुमाई और ब्लड वैली के 2 मास्टर मारे गए। इस समय ब्लड मिस्ट वैली के 2 पावर हाउस, जिन्हें कभी यानवू किंगडम के नाम से जाना जाता था, जियाओ परिवार के सामने मारे गए। तियानजिन किंगडम में दूर दूर से आए दर्जनों पावर हाउस, जिनमें 3 एक्सट्रीम रियन वंटियर पावर हाउस भी शामिल थे, सभी मारे गए। जियाओ यी ने बैरियर हटाने के लिए हाथ हिलाया। हंटिंग डेमन पैलेस की लॉ एनफोर्समेंट टीम तेजी से बाहर कूद गई। क्या लड़ाई खत्म हो गई? लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने बेचैनी से कहा। जियाओ यी ने सिर हिलाया। लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने हर जगह लाशों को देखा, राहत की सांस ली और जियाओ यी को फिर से देखा। तलवार मास्टर बेशान ठीक हैं, नहीं तो हम लापरवाही करेंगे। यह कहते हुए लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने हाथ झुका लिया। डुआन यून से कहा, इस बार कुछ मजबूत तलवारबाज हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। एल्डर डुआन यून ने हाथ हिलाया और कुछ नहीं कहा। अगर कुछ जरूरी नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा, लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने हाथ जोड़कर कहा। वे जियोन सिटी के बाहर लौट जाएंगे और जियाओ परिवार की चुपके से रखवाली करते रहेंगे। जियाओ यी ने कहा, हमारा जियाओ परिवार इस मामले को खुद संभाल सकता है और इसकी रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन ने सिर हिलाया और तुरंत चले गए। ग्रुप चला गया था और उनकी बातचीत धुंधली सी थी। मुझे नहीं पता कि स्वॉर्ड मास्टर बेशान ने हॉल में किसी बड़े आदमी से डेमन हंटिंग ऑर्डर जारी करने के लिए कहा था या नहीं। अब स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के एक और एल्डर डुआन यून यहां रखवाली कर रहे हैं। जियाओ परिवार आने वाले कई सालों तक सुरक्षित रहेगा। जैसा कि सभी जानते हैं, उनके डिप्टी हॉल मास्टर उनके पीछे हैं। इस समय जियाओ यी ने कहा, परिवार के कई बुजुर्गों से कहा, मैं जाकर लाश को प्रोसेस करूंगा ताकि मेरे जियाओ के घर के सामने मेरी आंखों में दाग न लगे, मैं बाद में वापस आऊंगा। इतना कहकर जियाओ यी ने अपना बड़ा हाथ हिलाया, एक तेज आभा ने लाशों को लपेट लिया। वह आकृति चमकी, जियाओ यी युकोंग चला गया। शहर के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद जियाओ यी ने कुछ रोक लगाई। ब्लड वैली मास्टर और दूसरों की स्पिरिट पावर चूसने के बाद एक बैंगनी लौ निकली। उस तेज बैंगनी सूजन ने शरीर को जलाकर मार डाला। निशान साफ करने के बाद जियाओ यी ने रोक हटा दी और जियाओ परिवार की ओर मुड़ गया। जब मैं जियाओ परिवार के पास वापस जा सका तो जियाओ परिवार में एक बड़ी दावत थी। मकसद जाहिर है, आज अपने यंग पैट्रियार्क की वापसी का जश्न मनाना है। जियाओ यी ने जियाओ के घर के दरवाजे पर नजर डाली। एल्डर डुआन यून जो अभी भी बैठे थे, अपनी आंखें बंद करके सो गए। जियाओ यी मुस्कुराया, दरवाजे के बाहर चला गया और कहा हल्के से, एल्डर डुआन यून, क्या आप हल्का खाना खाने नहीं जाएंगे? एल्डर डुआन यून ने अपना सिर हिलाया। सीनियर जियान जी ने आपको आने का ऑर्डर दिया था, है ना? जियाओ यी मुस्कुराया। जियाओ यी को याद आया कि जब वह पिछली बार आइस फेट कन्वेंशन में गया था और सेट छोड़ा था तो उसने सीनियर जियान जी से जियाओ परिवार की देखभाल करने में मदद करने के लिए कहा था। उस समय सीनियर जियान जी ने उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वह वापस नहीं आएगा जियाओ परिवार में कुछ नहीं होगा। सोचो, ऐसा होना चाहिए था कि तब से एल्डर डुआन यून जियाओ परिवार में आ गए हैं। दूसरा और चैप्टर 549 आधे साल के लिए बंद। एल्डर डुआन यून हमेशा एक एल्डर ही रहते हैं। अगर मेरे जियाओ परिवार ने जाने से पहले इसे मैनेज नहीं किया है तो क्या यह मेरे जियाओ परिवार की खराब आदतें नहीं होंगी? जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैं जियाओ के माता पिता के लिए पीछे रह गया था, लेकिन मैं उससे पहले आए सैकड़ों डेस्पराडोज से नहीं डरता था। लेकिन एल्डर डुआन यून ने आखिरकार कई महीने परिवार से बाहर बिताए। अचानक एल्डर डुआन यून ने अपना सिर हिलाया और कहा, किसने कहा कि मैं जा रहा हूं? बूढ़ा आदमी यहाँ 30 साल तक रहेगा। 30 साल? जियाओ यी अचानक चौंक गया। एल्डर डुआन यून मजाक कर रहे हैं? एल्डर डुआन यून सीनियर जियान जी के ऑर्डर पर जियाओ परिवार के पास आए थे। अब जब वह जियाओ परिवार में वापस आ गए हैं तो यह सही है कि एल्डर डुआन यून को इस समय जियानजों के पास वापस लौट जाना चाहिए। एल्डर डुआन यून ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि बूढ़ा आदमी सीनियर जियान जी के ऑर्डर पर आया था, लेकिन बूढ़ा आदमी कितने समय तक रहना चाहता है यह उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। यह कहकर एल्डर डुआन यून ने शर्म से जियाओ यी को देखा। उस समय जो हुआ, बूढ़ा आदमी सच में गलत था और अब बूढ़ा आदमी बस यही कर सकता है और उसकी भरपाई कर सकता है। जियाओ यी एक पल के लिए हैरान रह गया और बोला, एल्डर डुआन यून, क्या आप 30 साल तक यहीं झुके रहना चाहते हैं?
एल्डर डुआन युन ने हाथ हिलाया और कहा, यह झुकना नहीं है। एल्डर डुआन युन ने आह भरते हुए कहा, 15 साल हो गए हैं और बूढ़े आदमी को शर्म आती है और उसकी साधना 15 सालों से रुकी हुई है। अपना बोझ छोड़ो और अपने जियाओं के घर आओ। इसके उलट तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हें कामयाबी मिली है। जिसकी बात करें तो मैंने फिर भी प्रॉफिट कमाया। नहीं तो बूढ़े आदमी का कल्टीवेशन लेवल दशकों तक फंसा रह सकता है और वह शायद इससे बाहर न निकल पाए। शियाओ यी का चेहरा हैरानी से भर गया। कोई हैरानी नहीं कि एल्डर डुआन यून शुरुआत में सिर्फ एक्सट्रीम दायरे से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट की 15% पावर को कंट्रोल किया। आखिरकार एल्डर डुआन यून यानवू किंगडम में तलवारबाजी के शानदार जीनियस हैं। शायद कई साल पहले उनमें एक्सट्रीम दायरे से बाहर निकलने की ताकत थी। बस बात यह है कि तलवारबाज मार्शल आर्टिस्ट का दिल सबसे साफ होता है और दिल का दानव होना आसान होता है। उस समय जो हुआ उससे उनका तलवार वाला दिल धूल से भर गया और उनकी कल्टीवेशन हमेशा फंसी रही। लेकिन केंडो की उनकी समझ बिल्कुल बहुत गहरी है और कभी रुकी नहीं है। कुछ महीने पहले मन की हालत साफ थी, सालों की बचत एक बार बाहर निकलने पर सीधे मार्शल आर्ट की 15% पावर को कंट्रोल करती थी। आखिरकार एल्डर डुआन युन का टैलेंट पहले से ही बहुत ज्यादा है और उन्हें सालों पहले ही आगे बढ़ जाना चाहिए था। इसके अलावा एल्डर डुआन युन थोड़ा मुस्कुराए और बोले, एक्सट्रीम दायरे से बाहर निकलो, स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट जोड़ो और बूढ़े आदमी की जिंदगी बहुत बढ़ जाएगी। 30 साल, यह तो बस एक झटके में है। इसके अलावा भले ही बूढ़ा आदमी तलवार वाले ग्रुप में हो, फिर भी वह पूरे साल पीछे हटता है। अपने जियाओ के घर के बाहर चुपचाप बैठना भी वैसा ही है। जियाओ जी मुस्कुराए और बोले, तो मैंने एल्डर डुआन युन को धन्यवाद दिया। चूंकि ऐसा है, इसलिए मेरा जियाओ परिवार एल्डर बो डुआन युन का इंतजार भी नहीं कर सकता। यह कहकर जियाओ जी ने एल्डर डुआन युन को पास करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हाँ, एल्डर डुआन युन के चेहरे के भाव बदल गए। चुपचाप बैठे हुए वह जियाओ जी की ताकत का विरोध नहीं कर सके। बहुत ज्यादा लड़ने की ताकत, और यह कमजोर नहीं है। एल्डर डुआन युन डरे हुए लग रहे थे। जियाओ जी मुस्कुराए और बोले, चलो। जियाओ जी ने बिंग चेंगटियन को बहुत दूर बिंगवू किंगडम के फ्रोजन सिटी में मारा था। यानवू किंगडम बहुत दूर था और खबर इतनी जल्दी नहीं आई। इसके अलावा कितायामा काउंटी को अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, इसलिए एल्डर डुआन युन को अभी तक इस बात का पता नहीं चला है। इस समय जियाओ यी के हाथ में इतनी भारी, उभरती हुई और चौंकाने वाली ताकत देखकर मैं स्वाभाविक रूप से हैरान था। परिवार के पास आओ, दावत पहले से ही तैयार है। जियाओ लिहो और दूसरे लोग तेजी से चले और बोले, ये क्या यह तुम्हारे संप्रदाय के एल्डर हैं? जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, यह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की पिछली पीढ़ी का ताकतवर आदमी है, एल्डर डुआन युन। एल्डर डुआन युन, जियाओ लिहो, जियाओ झोंग और बाकी लोगों ने गहरी सांस ली। क्या? बड़े एल्डर और अंकल जियाओ झोंग, क्या आपने एल्डर डुआन युन की रेपुटेशन के बारे में सुना है? जियाओ यी हैरान रह गया। बिल्कुल, जियाओ लिहो ने हैरानी से कहा। यानवू किंगडम में सीनियर डुआन युन की रेपुटेशन बेशान काउंटी के पागल जुआनजुन की रेपुटेशन जैसी है। क्या मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना? जियाओ झोंग ने जियाओ यी को गुस्से से देखा और कहा, ये इतना बड़ा आदमी आया है और वह हमें पहले नहीं बताएगा। जियाओ लिहो ने बार बार कहा, एल्डर डुआन युन प्लीज अपनी सीट पर आ जाइए। यह एल्डर डुआन युन ने शर्मिंदगी दिखाई और जियाओ यी की तरफ देखा। जियाओ यी हल्के से मुस्कुराया, आप बड़ों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत नहीं है। एल्डर डुआन युन को ये एटिकेट्स कभी पसंद नहीं आए। बस बाद में मेरे साथ बैठो। जियाओ यी ने बाद में डीमन हंटिंग पैलेस में शाही राजधानी के मामलों की अच्छी तरह से जांच की। 90% से ज्यादा लोगों को छोड़कर जी की कैपिटल असली इन्वॉल्वमेंट। जहां तक स्वॉर्ड सेक्ट ऑफ द स्काई की बात है तो ज्यादा लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। आखिर वह एक अच्छा सेक्ट है और उस समय यी लाओ के साथ उसकी दोस्ती थी। बस बात यह है कि ज्यादातर लोग किनारे बैठना पसंद करते हैं और एक दूसरे की मदद नहीं करते। एल्डर डुआन यून और ज्यादातर बेकार एल्डर्स का यही रवैया है और वे एक दूसरे की मदद नहीं करते। सिर्फ बड़े एल्डर्स ने चुपके से यीड की मदद की। सॉवरेन और बाकी 8 एल्डर्स ने यी लाओ की घेराबंदी में हिस्सा लिया। बेशक ये लोग अब मर चुके हैं। घर के पास वे दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और अपने कप धकेलने के बाद जियाओ के माता पिता के एल्डर्स ने सेक्ट में जियाओ यी के बारे में खुद से पूछा। एल्डर डुआन युन ये स्वभाव से शरारती है और अक्सर लोगों को परेशान नहीं करता। क्या तुम संप्रदाय में अपने सीनियर जियानजों को परेशान करते हो? जियाओ लिहो ने कहा। अगर ज्यादा नाराजगी है तो प्लीज एल्डर डुआन युन उसकी परवाह न करें। यह कहकर जियाओ लिहो ने एल्डर डुआन युन को एक कप दिया। आप बहुत अच्छे हैं, एल्डर डुआन युन ने अजीब तरह से जवाब दिया। जियाओ झोंग ने भी एक कप टोस्ट किया और पूछा, येर के टैलेंट के हिसाब से यह बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। मुझे हैरानी है कि क्या येर ने इन सालों में जियानजो में अच्छा काम किया है। अगर कुछ गड़बड़ है तो प्लीज एल्डर डुआन युन को बता देना। मैं परिवार के बड़ों का इंतजार कर रहा हूं और मैं उसे सिखा दूंगा। जियाओ यी 2 बार खांसा, असल में यह कुछ भी नहीं है। जियानजो में कई ऐसी बातें थीं जो जियाओ यी नहीं चाहता था कि जियाओ के माता पिता को पता चले, कहीं वे परेशान न हो जाएं। अचानक बड़े जियाओ लिहो ने जियाओ यी को घूरा, चुप रहो, हमारे बड़े बुजुर्ग बातें कर रहे हैं, तुम नई पीढ़ी में क्या कहते हो? जियाओ लिहो और जियाओ झोंग की नजर में अगर बड़े डुआन युन जियाओ यी की मदद करने को तैयार हैं तो जियाओ यी भविष्य में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में जरूर आसमान में पहुंचेगा। इस समय दोनों काफी विनम्र हैं। बड़े डुआन युन ने जियाओ यी की तरफ देखा, यह जानते हुए कि जियाओ यी सेक्ट के बारे में और बात नहीं करना चाहता, और लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं। यह कहकर बड़े डुआन युन ने अपनी बाहों से एक किताब निकाली और बड़े बड़े को दे दी। अगर बूढ़ा आदमी सही है तो जियाओ परिवार के बुजुर्ग जो मार्शल आर्ट करते हैं वह आग से बस एक कदम दूर है। बूढ़े आदमी के पास लिहो स्वॉर्ड्समैनशिप की एक कॉपी है जो उसने पहले विदेश यात्रा करके ली थी। लिहो स्वॉर्ड दाओ, जियाओ लिहो ने उसे लिया और फिर वह हैरान रह गया और बोला, आप नाम से ही आर्म क्लासिक्स को जानते हैं। ग्रेड बहुत ऊंचा होगा। बुजुर्ग डुआन युन ने कहा, धरती की सबसे ऊंची सीढ़ी, यह मुश्किल से आसमान का मुकाबला कर सकती है। स्वर्ग के रैंक की तुलना में जियाओ लिहो कांप गया, लगभग उसे मजबूती से पकड़ नहीं पा रहा था। गिफ्ट के लिए बुजुर्ग डुआन युन का शुक्रिया। यह कहकर जियाओ लिहो ने कुछ कप दिए। रात में वाइन टूर का आधा हिस्सा। बुजुर्ग डुआन युन जल्दी से निकल गए और फिर से जियाओ के घर के दरवाजे पर पहरा देने लगे। जियाओ यी पीछे पीछे आया और हंसते हुए बोला, एल्डर डुआन युन इतनी जल्दी में चले गए, लेकिन मेरे जियाओ परिवार ने उनकी ठीक से खातिरदारी नहीं की। नहीं नहीं, एल्डर डुआन युन ने बार बार कहा, तुम्हारे जियाओ परिवार के एल्डर बहुत ज्यादा जोशीले और बहुत ज्यादा विनम्र हैं। अगर बूढ़े आदमी का दिल साफ है तो ठीक है, अफसोस शरारती हैं। एल्डर डुआन युन ने आह भरी और अपने लिए बैठ गए।
जियाओ यी मुस्कुराया, सिर हिलाया और चला गया। रास्ते में जियाओ लिहो और जियाओ झोंग ने उसे रोका। ये एल्डर डुआन युन को इस तरह जियाओ के घर के बाहर सोने और खाने देना ठीक नहीं है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, एल्डर डुआन युन, यही मिजाज है, वह काफी जिद्दी है, परवाह मत करो। वह कई सालों तक मेरे जियाओ के घर के बाहर बैठेगा। भविष्य में अगर फैमिली मार्शल आर्टिस्ट को साधना में कुछ समझ ना आए तो तुम जाकर पूछ सकते हो। तो ये क्या तुम फिर से जा रहे हो? जियाओ झोंग ने पूछा। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे रिट्रीट जाना है। कितने समय तक? जियाओ झोंग ने पूछा। आधा साल, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा। तीसरा और 3 शिफ्ट फिर से शुरू करें। चैप्टर 550 शूरा बैटल बॉडी 5वीं मंजिल। बंद कमरे में जियाओ यी पालथी मारकर बैठ गया। मार्शल आर्टिस्ट के लिए रिट्रीट प्रैक्टिस स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के अलावा कल्टीवेशन बेस को बढ़ाती है। मिंगशेन मेडिटेशन का असर भी होता है, जो मार्शल आर्ट्स और मूड को बेहतर बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इस बारे में बात करते हुए मैं इन दिनों इधर-उधर भाग दौड़ कर रहा हूं और मैंने सच में बहुत समय से रिट्रीट नहीं किया है। भले ही रिट्रीट रूम में जाना कम ही हो, लेकिन यह कुछ ही दिनों की जल्दी है। इस समय उसने चुपचाप सोचा। रिट्रीट का मुख्य मकसद नेचुरली कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन के बारे में उसने नेचुरली उन 2 मुख्य टेक्निक को ध्यान में रखा जिनका उसने आज प्रैक्टिस किया। आइस सॉवरेन सेंट रून आर्ट मार्शल आर्ट्स पर आधारित है और आइस पैटर्न को छापने के लिए बहुत ज्यादा पावर का सोर्स है। भविष्य में कल्टीवेशन को लगातार मार्शल आर्ट्स पावर को एब्जॉर्ब करके आइस पैटर्न में जोड़ा जा सकता है। इस तरह आइस पैटर्न के फाउंडेशन स्टोन का मेल और गहराई बढ़ जाती है ताकि आइस पैटर्न ज्यादा फोर्स को एडजस्ट कर सके। नतीजतन आइस पैटर्न और मजबूत हो जाएगा। हालांकि मार्शल आर्ट पावर का उसका एब्जॉर्प्शन एक बॉटलनेक पर पहुंच गया है। कल्टीवेशन लेवल बढ़ने से पहले मार्शल आर्ट पावर का एब्जॉर्प्शन मौजूदा लेवल पर पहले से ही ऊपरी लिमिट पर था और उसकी अपनी छोटी सी दुनिया इतनी बड़ी है कि कल्टीवेशन के दायरे से बाहर निकलना आसान नहीं है। इसलिए आइस वेनेरेबल सेंट रून आर्ट की कल्टीवेशन कुछ समय के लिए नामुमकिन है। यही बात 9 सन्स रीइंकार्नेशन आर्ट पर भी लागू होती है। 5वीं दुनियावी शक्तिशाली फ्लेम मिलने से पहले इस टेक्निक की कल्टीवेशन भी कुछ समय के लिए रुक गई थी। जियाओ यी ने फॉर्मेशन के बारे में सोचते हुए थोड़ा मुंह बनाया। इसमें कोई शक नहीं है कि एरे मास्टर, एक प्रोफेशन जो खो गया है, काफी शक्तिशाली है। हालांकि एरे मास्टर की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं करते, यह खो गया है। फॉर्मेशन की रहस्यमय डिग्री के साथ इसे अकेले समझना या स्टडी करना बहुत मुश्किल और टाइम लेने वाला है। बेशक जियाओ यी को इस बात की चिंता नहीं है। उसकी समझने की शक्ति के साथ अगर आप फॉर्मेशन को सच में समझना चाहते हैं तो मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि कुछ बड़ी ताकतों के बीच भी सर्कुलेटेड और सुरक्षित एरे में कोई बहुत ज्यादा पावरफुल एरे जैसी चीज नहीं है। सभी सबसे निचले लेवल के फॉर्मेशन हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही वह फॉर्मेशन मेज के बारे में कुछ जानकारी समझता हो, कोई फॉर्मेशन नहीं है। इन विरासत में मिले फॉर्मेशन में हवा और बर्फ का फॉर्मेशन सबसे मजबूत है और बर्फीले तूफान का एरे स्वर्ग की पवित्र डिस्क पर बना है और वह इसे एक ही विचार से, जैसे किसी हाथ के कमांड से ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में मेज के कंटेंट और ज्ञान को समझने के लिए टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में मौका मिला तो एक मजबूत फॉर्मेशन मिलेगा। उस समय समझ बनाने में देर नहीं होगी। यह सोचकर जियाओ यी ने सोल मास्टर की साधना शुरू करने का बीड़ा उठाया। 10 दिन बाद जियाओ यी ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक धुंधली सांस ली, लेकिन उसकी भौहें तनी हुई थीं। छोटी सी दुनिया में 2 महान मार्शल आर्ट हैं। आग को कंट्रोल करने वाले जानवर की मार्शल सोल आग के गुण वाली सोल पावर से घिरी हुई है, जो बहुत अजीब है। और बिंगलुआन जियान वुहुन चारों ओर खाली था। वह पहले भी इस स्थिति का सामना कर चुका था। साधना से मिली बर्फ के गुण वाली सोल पावर बर्फलवान तलवार की दरारों से सोख ली जाएगी और यह पूरी तरह से सोख ली जाएगी। जियाओ यी के दिमाग में सोल स्किल आइस स्टॉर्म सोल ईटर का कंटेंट पहुंच गया। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया, कुछ बेबस महसूस करते हुए। आइस स्टॉर्म सोल ईटर एक आइस एट्रीब्यूट स्पिरिट एबिलिटी है। अगर आइस एट्रीब्यूट स्पिरिट पावर सपोर्ट नहीं है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यह ट्रू एनर्जी और वाइटैलिटी जैसी ताकतों से अलग है। मार्शल आर्टिस्ट बाहरी ताकतों जैसे स्वर्ग और पृथ्वी और पिल वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, जिन्हें शरीर में अलग अलग एट्रीब्यूट के साथ अपनी मर्जी से ट्रू एनर्जी या वाइटैलिटी में बदला जा सकता है। आमतौर पर युआनली का एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट की मार्शल स्पिरिट के साथ फिट बैठता है। बेशक इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे जैसे थंडर एट्रीब्यूट पावर। अगर जियाओ यी तैयार हो तो वह स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ खजाने निकल सकता है जिनमें थंडर एट्रीब्यूट की प्योर पावर होती है। शरीर में थंडर एट्रीब्यूट सीड को छोड़कर इसे इस एट्रीब्यूट की एलिमेंटल पावर में आसानी से बदला जा सकता है। हालांकि चूंकि कोई कंपैटिबल मार्शल सोल नहीं है, इसलिए इस थंडर एट्रीब्यूट एलिमेंट पावर पर उसका कंट्रोल काफी कमजोर होगा। इसलिए अगर इस तरह की पावर को कन्वर्ट भी किया जाए तो पावर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगी और इसका लड़ाई और ताकत बढ़ाने पर बहुत कम असर होगा। इसलिए आम योद्धा जब तक कोई खास हालात न हो ऐसे बेकार काम नहीं करेंगे। ऐसी चीजें और सोल पावर, सोल मास्टर के अलग अलग तरीके स्पिरिट से आते हैं और स्पिरिट को ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए सोल पावर सिर्फ वुहुन से जुड़ी है। इसके अलावा सोल पावर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बल्कि मार्शल सोल कंडेंसिंग और ट्रेनिंग से मिलती है। फायर एट्रीब्यूट मार्शल सोल सिर्फ फायर एट्रीब्यूट स्पिरिट पावर को कंडेंस कर सकती है। आइस एट्रीब्यूट मार्शल सोल सिर्फ आइस एट्रीब्यूट स्पिरिट पावर को कंडेंस कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो जियाओ यी ने अपनी कल्टीवेशन से जो आइस एट्रीब्यूट सोल पावर अब कंडेंस की है उसे बिंगलुआन स्वॉर्ड एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके पास आइस एट्रीब्यूट सोल पावर नहीं है जिसका इस्तेमाल आइस स्टॉर्म सोल ईटर कास्ट करने के लिए किया जा सके। इससे वह काफी लाचार हो गया। और फायर कंट्रोल बीस्ट द्वारा कंडेंस की गई फायर एट्रीब्यूट स्पिरिट पावर, क्योंकि इस एट्रीब्यूट की दिखाने के लिए कोई स्पिरिट एबिलिटी नहीं है, इसलिए पावर मजबूत नहीं है। ये आग वाली स्पिरिट पावर जियाओ यी के उसी विचार को अदृश्य रूप से रिलीज किया जा सकता है। हालांकि वे लूज सैंड की प्लेट की तरह हैं जो एक शक्तिशाली फोर्स में कंडेंस नहीं हो पाते। जियाओ यी ने गहरी सांस ली। 10 दिनों की तपस्या से ज्यादा ताकत नहीं बढ़ी। सोल मास्टर का मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए सरप्राइज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान आखिरी प्रैक्टिस शूरा की कॉम्बैट बॉडी की फिजिकल प्रैक्टिस पर लगाया। वैसे उसने बहुत समय से असुर बैटल बॉडी की प्रैक्टिस नहीं की है। नतीजतन उसकी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की स्पीड बहुत तेज है। उसकी अपनी ताकत असुर बैटल बॉडी से मिली कॉम्बैट पावर से कहीं ज्यादा है। दूसरी बात, उसने काफी मॉन्स्टर ब्लड नहीं बचाया है।
अगर आप एक बार में अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो साधना करना बेकार है। इसलिए वह असुर बैटल बॉडी की चौथी लेयर पर अटका हुआ है और वह जो फिजिकल पावर देता है वह अर्थ एलिमेंट की 9वीं लेयर के पीक पर ही है। हालांकि तियानली बॉडी रिफाइनिंग से गुजरने के बाद फिजिकल ताकत तियानयुआन लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन शूरा बैटल बॉडी का लेवल हमेशा चौथे लेवल पर ही होता है। पिछले साल उसने बहुत सारा मॉन्स्टर ब्लड बचाया है, इसलिए वह नेचुरली फिर से कल्टीवेट करना चाहता है। बहुत ठंडी जगह पर उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला। कुछ दिन पहले उसने ठंडी बर्फ के लॉर्ड, रात के लॉर्ड और दूसरी एक्सट्रीम पावर्स वाले बिंग चेंगटियन को भी मार डाला और उनके कल्टीवेटिंग ऑब्जेक्ट्स हासिल कर लिए। उनके यूनिवर्स रिंग में लेवल 7 या उससे ऊपर के कई मॉन्स्टर ब्लड हैं और एलिमेंट्री लेवल 8 के भी हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पिछली बार जब वह मेन हॉल में लौटा था तो हॉल मास्टर ने उसे आधा इनाम दिया था। 50,000 बीस्ट इनर पिल एसेंस ब्लड, 7वें लेवल के पीक लेवल प्रोडक्ट्स की 40,000 बोतलें और 8वें लेवल के प्राइमरी लेवल प्रोडक्ट्स की 10,000 बोतलें। यह कहना होगा कि हंटिंग डेमन पैलेस सच में सबसे पुरानी ताकत है जिसका बैकग्राउंड बहुत गहरा है। घर के करीब शियाओ यी ने मॉन्स्टर बीस्ट का खून पूरी तरह से सोखना शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद मॉन्स्टर्स का सारा खून पूरी तरह से सोख लिया गया। इस समय शूरा बैटल बॉडी की चौथी लेयर पहले ही टूटकर 5वीं लेयर के पीक पर पहुंच चुकी थी। इसका मतलब है कि उसकी फिजिकल ताकत हेवनली ओरिजिन रियल्म के पीक पर पहुंच गई है। उसी समय शूरा की पावर 80 ड्रॉप्स तक पहुंच गई। बेशक शूरा की पावर की ये 80 ड्रॉप्स भी पहले से बहुत ज्यादा हैं। अभी की ड्रॉप शायद पिछली 20 ड्रॉप्स से ज्यादा मजबूत है जिसमें ज्यादा पावर है। जियाओ यी ने अंदाजा लगाया कि जब शूरा की पावर 100 ड्रॉप्स तक जमा हो जाएगी तो छठी लेयर को तोड़ने का समय आ गया है। उस समय फिजिकल ताकत बहुत ज्यादा ताकत होती थी। टेरिटरी वॉरियर्स मार्शल आर्ट्स की ताकत की वजह से जबरदस्त ताकत रखते हैं, लेकिन शूरा बैटल बॉडी छठे लेवल पर कदम रखते समय सिर्फ फिजिकल ताकत पर भरोसा करके मार्शल आर्ट्स पावर में कमी को पूरा कर सकती है। शूरा बैटल बॉडी की ताकत के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। काका जियाओ यी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली अपनी जबरदस्त फिजिकल पावर को महसूस करते हुए। एक आवाज के साथ ब्लिजर्ड स्वॉर्ड हवा से प्रकट हुई। मुझे धुंधला धुंधला याद है कि जब मैंने पहले ब्लिजर्ड स्वॉर्ड पकड़ी थी तो मुझे लगा था कि यह काफी भारी है और इसे उठाना बहुत मुश्किल था। सिर्फ आइस पैटर्न चालू होने पर ही भारी वजन उठाने का असर हो सकता है, लेकिन अब सिर्फ फिजिकल ताकत पर भरोसा करते हुए ब्लिजर्ड स्वॉर्ड पकड़े हुए ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है, बहुत आराम है। आजकल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा करके और ब्लिजार्ड तलवार पकड़कर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कॉम्बैट पावर है, जियाओ यी ने मन ही मन कहा। अगर इस समय आइस पैटर्न चालू किया जाए तो यह किस लेवल की कॉम्बैट पावर तक पहुंचेगा? जियाओ यी की आंखें उम्मीद से भरी थीं।